Okay, I think screen is also visible to one and all, right? Yes, yes. Okay, okay, okay. So just a minute, एक बार ये ओके चलिए एनोडेशंस को भी डिसेबल कर दिया है सो ओके ओके सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो आज यहाँ पे प्रेजेंट है सो दे विजिट अस फर्स्ट टाइम सो एक बार मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हम लोगों का सो देन आफ्टर दैट यू विल बी विथ योर लॉजिकल आई ओपनिंग वेबिनार ओके सो वी आर टीम ऑफ केया मार्केट गुरुकुल एंड मतलब वाई मतलब क्यों हम लोगों ने केया मार्केट गुरुकुल इस्टेब्लिश किया सो द रीज़न इज सिंपल जो प्राइस एक्शन पढ़ाया जाता है अभी तक अपने इंडिया में तो आइदर वो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है सिंगल मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स उसके बाद ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड जोन सप्लाई जोन ये इंडिकेटर्स यही सारी चीज़ें बताई जाती है अंडर द नेम ऑफ द प्राइस एक्शन एंड ट्रस्ट मी बिलीव अस द प्राइस एक्शन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज थिंग्स एंड यदि हम लोग उसे प्रॉपर तरीके से समझ पाए तो डेफिनेटली मार्केट में कंसिस्टेंट आउटकम हम लोगों को मिल सकता है सो इसीलिए ये हम लोगों का यूट्यूब चैनल है प्राइस एक्शन रीडिफाइंड KRMG सो जो एक्चुअल प्राइस एक्शन है वो बताने की कोशिश यहाँ पे हम लोग करते हैं यहाँ पे मतलब ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है हम लोगों का तो यहाँ पे मतलब वीडियोस है मल्टीपल वीडियोस है आप प्लेलिस्ट भी यहाँ की देखोगे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट है एक कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज है मेंटरशिप फिलोसॉफी है KRMG वेबिनार सीरीज है टेस्टिमोनियल्स है ऑप्शन सेलिंग सीरीज है तो इनको आप देख सकते हो इफ़ यू फाइंड इट लॉजिकल कि नहीं ये जो चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं जो इनके वीडियोस के अंदर चीज़ें हैं ये यदि आपको लॉजिकल लगे देन ओनली यू नीड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल राइट यदि आपको ऐसी नॉर्मल जो चैनल्स आप देखते हो जहाँ पे लोग आइदर अपने प्रॉफिट शो करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शो ऑफ होता है वो या कई लोग मतलब सिर्फ बोलते रहते हैं तो वो यदि सेम चीज़ें आपको यहाँ पे मिली तो डोंट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ यू मतलब रियली फाउंड इट लॉजिकल देन ओनली यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल राइट एंड this one is our just a minute okay so this one is our telegram channel so telegram channel is also यहाँ पे दो स्टॉक्स हम लोग डेली बेसिस डालते हैं क्या मार्केट गुरुकुल प्राइस एक्शन रीडिफाइंड तो दो स्टॉक्स डेली बेसिस हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं चार्ट पे ही सारी लर्निंग होती है जो भी लर्निंग होती है वो चार्ट पे होती है मार्केट स्टार्ट होने से पहले दो स्टार्ट दिए जाते हैं दो स्टॉक्स दिए जाते हैं जो दो चार्ट्स में और उन्हीं चार्ट्स में कैसे ट्रेडिंग की गई है कैसे वो यूटिलाइज होगा मतलब जो भी लर्निंग आप करोगे वो चार्ट्स के ऊपर ही करोगे और जैसे हम लोगों का मेंटरशिप प्रोग्राम भी होता है तो वहां पे भी डे फर्स्ट से हम लोगों का फोकस होता है आज एक कंसेप्ट यदि आपको पढ़ाया तो वो कंसेप्ट पढ़ाने के बाद नेक्स्ट डे आपको बोला जाता है कि ये कंसेप्ट लाइव मार्केट में अप्लाई करके देखिए इन केस यू फाइंड एनी काइंड ऑफ द डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द कंसेप्ट इन लाइव मार्केट वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दैट डाउट क्योंकि चार्ट बनने के बाद मैं आज कोई कंसेप्ट आपको सिखा दूं या यूट्यूब पे भी आप कोई कंसेप्ट सीखोगे और वो चार्ट बने हुए चार्ट पे अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा हाँ हाँ मुझे बहुत रॉकेट साइंस आ गया लेकिन चार्ट बनने के बाद सारी चीजें बहुत इजी लगती है लेकिन वी नीड टू इंप्रूव अवर डिसीजन मेकिंग इसीलिए हम लोगों का डे फर्स्ट से ही फोकस होता है कि लाइव मार्केट में आप मतलब जो भी कंसेप्ट पढ़ा है उसे अप्लाई करो क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफॉर्म योर ट्रेडिंग जर्नी राइट सो ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो इसकी लिंक भूषण जी ने ये चार्ट में दी गई है देख सकते हो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक ये चार्ट में दी है ये लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो और मतलब यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो नंबर पे यदि आपने सपोज ये चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया और इसका स्क्रीनशॉट यदि आप ये दिए गए नंबर पे यहाँ पे व्हाट्सअप करोगे तो हमारे तरफ से आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी का हैंडबुक प्रोवाइड किया जाएगा राइट सो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब द हैंडबुक और सब्सक्राइब करके भी आपको वहाँ पे सारी चीज़ें लॉजिकल मैनर में ही मतलब आपको मिलेगी और जैसे एक प्रोसेस होता है मार्केट का वो प्रोसेस भी मैं एक्सप्लेन करूँगा और एक दो मिनट में एंड देन आफ्टर दैट विल शिफ्ट द मतलब चार्ज टू मिस्टर भूषण जी जो आज के होस्ट है उनका भी फिर मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा सो दिस इज अवर वेबसाइट kiamarketgurukul.com इसको भी आप विजिट कर सकते हो अगेन here we are two people over here I am Gaurav, I am MTech computer engineer and from last 7+ years I am in full-time trading profession
अगेन भूषण जी का इंट्रोडक्शन मैं आपको बाद में दे देता हूँ, जैसे उनको चार्ज दूंगा। और अभी 2 मिनट में जस्ट एक प्रोसेस के बारे में, एक साइकोलॉजी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एंड देन आफ्टर दैट विल शिफ्ट द चार्ज। तो ये जो इंटरमीडिएट लोग होते हैं, अभी आप यहाँ पे आए हुए हैं मतलब लाइक, तो हम लोग ये चाहेंगे कि कुछ ना कुछ आप हमारे एंड से यहाँ पे लेके जाओ। आप एक बंदा भी अभी अराउंड यहाँ पे 175 पीपल आर देयर, एक बंदे में भी यदि कोई बदलाव आ गया उसके ट्रेडिंग जर्नी में, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया अगले 1 घंटे में, तो हम समझेंगे कि हमारा ये वेबिनार बहुत सक्सेसफुल रहा। हमने जो भी हार्डवर्क आपके ऊपर अभी पुट करेंगे हम लोग, वो हार्डवर्क हमारे एंड से मतलब वो सफल हुआ है, राइट। तो क्या मतलब एक्चुअल दिक्कत ना, कभी भी लाइफ भी हम लोग जीते हैं तो एक्चुअल दिक्कत माइंडसेट का ही रहता है लाइफ में। जो चीजें हमें लगती है कि बहुत हार्ड है, वो चीजें अचीव नहीं कर पाते हैं। और जो 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 जिसका भी माइंडसेट है कि जो जिंदगी में कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं, तो माइंडसेट इज अवर बेस्ट फ्रेंड एंड माइंडसेट इज ऑल्सो अवर बिगर एनिमी, बिगेस्ट एनिमी, राइट। तो एक जो भी कोई ट्रेडर होता है, या इंटरमीडिएट हो या बिगिनर हो, तो क्यों वो मार्केट में मतलब पैसे नहीं कमा पाता है कंसिस्टेंट वे से? तो रीजन है उसके लाइक कि एक तो मतलब जल्द से जल्द पैसे की चाह। एक डॉक्टर बनना है आपको, तो आप 8 साल इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, एक अच्छे इंजीनियर के लिए आप 4 साल इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। एक कोई भी अच्छा ग्रेजुएशन के लिए आप 3 साल अपने इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। लेकिन ट्रेडिंग से एक्सपेक्टेशन बहुत ओवर होता है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर वेबिनार करके, कोई कोर्स करके वी आर गोइंग टू बी अ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल इन अ मार्केट। तो समझ में यहीं से आ जाता है कि मार्केट से सक्सेस नहीं मिलेगा। इसीलिए व्हाट एवर द मेंटरशिप प्रोग्राम वी ऑफर 2 महीने का होता है, उसके बाद लाइव ट्रेडिंग सेशन डेली होते हैं, अनलेस एंड अप टिल यू आर हैंड होल्डिंग, बिकॉज प्रैक्टिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। तो क्विक मनी के चक्कर में आ जाते हैं। बहुत सी यूट्यूब पे फेक वीडियोस या वो इंडिकेटर बेस या बहुत सारी चीजें उनके अंदर होती है, वो चपेटे में आ जाते हैं, इसलिए ट्रेडिंग जर्नी में सुधार फिर नहीं आता है। या बहुत सारे इंडिकेटर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ट्राई करके देखते हैं, तभी भी सुधार नहीं आता है। तो दिस आर, ये जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो दिस आर द बैरियर्स ड्यूरिंग योर ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। ये बैरियर को फिर ओवरकम कैसे करें, राइट। तो इनका भी एक प्रोसेस होता है इन बैरियर्स को ओवरकम करने का, कि एक अच्छा मेंटर ढूंढिए। और अच्छा मेंटर ढूंढना भी इंडिया के अंदर द थिंग इज बिगेस्ट अप। क्यों? बिकॉज कोर्स के नाम पे, मेंटरशिप प्रोग्राम के नाम पे आपसे कोई यदि एक बार पैसा ले लेगा, तो उनका मीनिंग खत्म हो जाता है कि आप क्या ग्रो कर रहे हो, कैसे ग्रो कर रहे हो। आपको कोई हेल्प चाहिए ड्यूरिंग योर ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, आपको कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो किसी को मतलब इंटरेस्ट आप में नहीं रहेगा एक बार पैसे देने में। तो एक अच्छा सीरियस मेंटर ढूंढना ही मतलब 80% आपको वो मतलब बिगेस्ट स्टफ वहां पे है। एक अच्छा मेंटर चाहिए जो आपकी साइकोलॉजी को समझे, आप डिसीजन कैसे लेते हो वो समझे, उसके बाद आपका वो फाउंडेशन अच्छी तरीके से बिल्ड करे। सॉरी, क्योंकि हमारे माइंड में वैसे ही कंसेप्ट के बारे में, कंसेप्ट बहुत आपको पता होंगे, लेकिन वो कंसेप्ट के बारे में बहुत ज्यादा बायस आपके माइंड में रह सकते हैं। तो वो माइंडसेट मतलब आपके वो बायस रिमूव करना आपके मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस आपको एडवांस सेशन इस तरीके से दे, क्योंकि ट्रेडिंग करना है तो 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एनालिसिस, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। तो आपको एनालिसिस लाइक कि स्टॉक सिलेक्ट कैसे करें, स्टॉक अवॉइड कैसे करें, चार्ट को अंडरस्टैंड कैसे करें, उन्हें रीड कैसे करें, वो बताए। उसके बाद एग्जीक्यूशन, ट्रेड कब एग्जीक्यूट करें, ट्रेड कब अवॉइड करें, प्रॉफिट्स राइट कैसे करें, लॉसेस को क्विकली कट कैसे करें, मतलब राइट एक्शन एट राइट टाइम कैसे ले, वो आपको प्रैक्टिकली सिखाना आपके मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। अगेन यहां पे नहीं, सिखाने पर ही रुकना नहीं चाहिए, तो लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन भी होने चाहिए। तो लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशंस लाइक फिर मतलब यदि आपके होंगे तो हैंड होल्डिंग होगा, प्रैक्टिकली आप आगे बढ़ोगे लाइव ट्रेडिंग सेशंस में, और आप डेफिनेटली अपना अच्छा से ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे। और उनकी ऐसे लिमिट नहीं होनी चाहिए कि 2 लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन, 3 लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन, जब तक आपको जरूरत है तब तक आपको ये मिलना चाहिए। अगेन क्योंकि कॉलेज, स्कूल कॉलेज में हम जाते हैं तो क्लासेस होने के बाद हमें डाउट्स भी रहते हैं, तो डाउट सॉल्विंग भी सेशंस हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर होते हैं, राइट। कॉलेज के अंदर तो इतना कोई सीरियस हम लोग नहीं होते, बट एटलीस्ट स्कूल के अंदर होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर गिवन द नेम एज अ गुरुकुल, राइट। तो मतलब
ये डेली डाउट सॉल्विंग सेशंस यदि आपके होंगे तो डेफिनेटली ग्रो आप होगे ही होगे। वो यदि लाइफ टाइम के लिए हो तो सोने पे सुहागा है। एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए कि जहां पे द पीपल आर लाइक माइंडेड, दे आर ईगर टू लर्न, दे आर पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग एंड दे आर ऑल्सो कंसिस्टेंटली अर्निंग फ्रॉम द मार्केट एज वेल। और वहां के भी सीनियर मेंबर्स दे आर ऑल्सो रेडी टू हेल्प यू। ऐसी यदि आपके पास कम्युनिटी हो, ऐसे मेंटर्स हो, तो डेफिनेटली आपका ट्रेडिंग जर्नी ट्रांसफॉर्म होगा, लॉजिकली होगा। डेली बेसिस आप मार्केट से कुछ ना कुछ अच्छा आउटकम कमा पाओगे। और ये सारी चीजें वी डू ड्यूरिंग अवर मेंटरशिप प्रोग्राम एट केया मार्केट गुरुकुल। एंड वन मोर थिंग, ये प्रोसेस यदि कोई फॉलो करता है, जैसे आपने अभी बहुत से रिव्यूज भी सुने हैं, तो ये प्रोसेस जो भी फॉलो करता है, जैसे आपने आज रिव्यू सुना है, मिस्टर भगवान जी का रिव्यू आपने सुना है, आपने विवेक जी का रिव्यू सुना है, तो ये लोग क्या करते हैं, अभी ये देखिए इनका ही हम लोगों ने 30 डे चैलेंज पुट किया था। तो भगवान जी का ये दिस इज द 30 डे चैलेंज उनका कंप्लीट हुआ है। ये कितनी फिफ्थ टाइम ही हैज कंप्लीटेड विद दिस, फिफ्थ टाइम। तो ये भी है। अगेन आप देखोगे तो डेली बेसिस दे आर ऑल्सो सेंडिंग मी द प्रॉफिट स्क्रीनशॉट की व्हाट प्रॉफिट्स दे आर मेकिंग इन अ मार्केट। तो ये कंसिस्टेंट आउटकम मार्केट से मिलेगा। ऐसे नहीं करते वो कि एक दिन प्रॉफिट बना लिया और फिर चार पांच दिन प्रॉफिट बना लिया और एक ही लॉस ऐसे कर लिया कि लास्ट 4-5 ट्रेड का प्रॉफिट चला जा रहा है। ऐसे कभी भी नहीं होता है। आपने अभी जैसे प्रसाद जी का भी सुना है, राइट? तो प्रसाद जी भी क्या कर रहे हैं, प्रसाद जी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ही इज ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड। डेली बेसिस सेंड करते हैं, डेली उनका भी अच्छी तरीके से रहता है। कभी कभी लॉस भी इज इक्वली पार्ट ऑफ दिस, राइट? सो लाइक दिस अगेन आप किसी को भी, आपने विवेक जी का भी सुना है, तो विवेक जी भी अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? इनका भी मतलब इनके फादर के नाम पे अकाउंट है, दैट्स वाई इनका उन्होंने अपने फादर का सेकंड टाइम वाला भेजा है। उन्होंने भी 5-6 टाइम वो किया है, बट आई थिंक उनका नहीं आ रहा है, वो फायर्स की तरफ से कुछ तो भी इशू है। तो ये भी डेली बेसिस हम लोगों को ये सेंड करते जाते हैं, राइट? सो विच इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आपके स्टूडेंट जो आपके साथ 2-2 साल से लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तरीके से प्रॉफिट ग्रैप कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही होने वाला है, राइट? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम will introduce today's host and matlab I will give the charge to them. So today's host is Mr. Bhushan Kanadheji, who is born and brought up in Nagpur. He completed his computer engineering from Sardar Patel College of Engineering, Mumbai. He worked in IBM as a software developer. Then he completed his MBA Finance from Indian Institute of Foreign Trade, IFT, Delhi. He also worked as an investment banker in reputed HSBC. He completed his CFA and FRM certifications. और अंदर से यदि कोई जज्बा हो कोई चीज करने का, तो आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, आपको पैकेज कितना है, आप उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हो. सो ही जंप in the profession of stock market for full time to pursue his passion of stock market and to provide accurate financial knowledge to people. सो ऐसा यदि मेंटर हो, ऐसा यदि अभी आज के जो अभी मैं चाहूंगा कि अगला 1 घंटा ये क्या बात करते हैं वो प्रॉपर तरीके से सुनिए. वो एग्जांपल्स भी लाइव चार्ट पे लेने वाले आज. वो एग्जांपल्स देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, डाउट है उनके अंदर हमें भेजिए, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दोस डाउट. So thank you Bhushan ji for giving me the opportunity to interact with these guys. Thanks. Please take the charge. Thank you. Okay. Yeah. Thank you, Gaurav. Just share my screen. Okay. तो screen visible है. बाकी लोग they can type in the chat window. Yes, visible. Okay. Fine. चलिए. तो let me know अगर audio वगैरह, वैसे तो net connection is very good over here. I am getting at yes. So if there is any audio issues किसी को आ रहे हैं तो आपका नेट कनेक्शन पहले चेक कर लीजिए, फिर आप कमेंट कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का नेट में आप मोबाइल से आप कर रहे हो तो यू माइट फेस सम इश्यूज इन द मिडल, राइट? ओके ओके, मीनवाइल मतलब जिन्होंने स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजा है टेलीग्राम चैनल सब्सक्रिप्शन का, तो हमारी टीम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको वो बैंक निफ्टी का ऑप्शंस हैंडबुक स्ट्रेटजी भेज देगा. करेक्ट करेक्ट. चलो, तो बिफोर वी स्टार्ट, फर्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट कि आप जिसको सुन रहे हैं, द थिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, राइट? सो वी विल गो ओवर हियर. आई विल फर्स्ट शो यू द 30 डे चैलेंजेस ऑफ माइन जो यहाँ पे रन किए हैं, राइट? सो दिस आर द 30 डे चैलेंजेस दैट इज़ नाउ ऑन गोइंग 10 जून से 27 जुलाई. और ये अभी जो है लास्ट जो आपको दिखेगा 1 ईयर का यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगस्त से अभी तक का. तो दिस आर द प्रॉफिट्स जो 30 डे चैलेंजेस में बनाए हैं वहाँ पे. एंड आई विल ऑल्सो शो यू द सर्टिफिकेट्स. ये लेटेस्ट अभी आया है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो केम फ्रॉम द ब्रोकर.
राइट, ब्रोकर के अकाउंट से है, मेल आईडी, सो ऑफिशियल मेल आईडी से encrypted मेल है. You can look at the message and this is a PDF format. So that is what they have given. This is my name which I have completed, and uh, this is the uh, the thing that the challenges that they gave. Right. Next that came around in June. So generally 1 month या 1.5 months का delay होता है, right? Because 30 trading days होते हैं. It is not like 30 working day. मतलब 30 मतलब सैटरडे संडे इंक्लूडेड नहीं होता है. सो 30 ट्रेडिंग डेज मतलब वो 1.5 महीना हो जाता है आपका, जो हमारा नॉर्मल होता है, बिकॉज सैटरडे संडे इफ इज ऑफ, राइट. सो ओवर हियर अगेन अप्रैल का, मई का है, सो यू कैन सी कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, बहुत सारे चैलेंजेस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, राइट. सो इन अ वे दैट शोज एक्चुअली आई एम प्रॉफिटेबल एंड दिस आर सम ऑफ माय पोजीशंस विच आर ओपन, राइट. करेंटली आपको ये दिख रहा है, दिस इज ऑप्शंस का पोजीशन. मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ. ओके, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे. सो लेट अस सी. ओके, तो यहाँ पे पोजीशंस ओपन है. ओके, तो इनका ये अभी शायद वीकेंड है, तो कल भूषा जी दिखेंगे. वीकेंड पे उनका प्रॉब्लम रहता है हाँ, नहीं, आ हमेशा, गया आ तो गया अभी। आ हाँ, गया ओके। आ गया. ओके। तो डिलेड रहता है कभी है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज ओपन पोजीशंस का लाइव प्रॉफिट, राइट, विच इज देयर अराउंड, सब मार्जिन में कन्वर्टेड है. और जिनको डाउट लगता है, काफ़ी लोग ऐसे देखते हैं कि भैया सच है, तो आप सम भी कर लीजिएगा, तो दिख जाएगा शायद. ठीक है. ओके, चलिए. ठीक है, तो देन विल प्रोसीड टू द वेबिनार नाउ. इसको बंद कर देते हैं. ये दिखाने का मकसद समझ लीजिएगा कि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि वेदर यू आर इन अ राइट हैंड और नॉट। स्क्रीन नॉट विजिबल, अच्छा, आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबडी. यू चेक, शायद आपने जूम का यस कोई यस, इधर स्क्रीन इज ऊपर, विजिबल। हाँ, आगे पीछे कहीं कुछ कर लिया होगा आपने शायद, क्लिक, इफ यू आर डूइंग फ्रॉम मोबाइल. ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस वेबिनार, हम वेबिनार पे जाते हैं. सो वेबिनार पे हम मार्केट साइकोलॉजी पे गौरव ने काफ़ी बात ऑलरेडी कर ली है. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक फ्रेम आ रहा है इसमें, आई डोंट नो ये रिमूव नहीं हो रहा है, शायद कुछ बग आया होगा इस पे. सो नो वरीज, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं अगर ये रिमूव हो पाता है तो. ओके, तो लेट अस होप रिमूव हो जाए, और तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा. ओके, चलो, यस, यस, फाइनली, चलो बढ़िया. ओके, रिमूव हो गया. सो नाउ ओवर हियर, जब हम मार्केट साइकोलॉजी पे गौरव ने ऑलरेडी काफ़ी बात कर ली है, तो मैं इस पे ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं स्पेंड करेंगे. हमें 10 बजे तक ख़त्म करना है, हमें Q&A भी लेना है. सो वी विल थोड़ा सा अभी पेस, इट वुड बी लिटिल बिट फास्टर फ्रॉम हियर, राइट. सो डू बेयर विथ मी. एंड सो मार्केट साइकोलॉजी का सिंपल सा, आई थिंक, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड लूजर. आई टेल यू ओनली वन थिंग, दैट इज अ प्रोसेस, राइट. जो पैसा सबको बनाना है, डेफिनेटली आई हैव, हम लोग या कोई भी लोग मार्केट में आते हैं, हम लोगों का ऐसा नहीं कि वी हैव पैशनेट फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम द चाइल्डहुड. वी आर नॉट. उस टाइम पे व्हेन वी वर स्मॉल, और आप लोग भी जब स्मॉल हो गए, तब तो मार्केट में पता भी नहीं रहता है, राइट. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज एज वी ग्रो अप, तो वी केम टू नो कि यार ऐसे भी कोई चीज़ होती है जहाँ पे कम एफर्ट से, थोड़ा स्मार्ट वे से काम करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, राइट. दैट इज हाउ एक इम्पॉर्टेंट, एक व्हाट वी से, एक अट्रैक्शन होता है मार्केट में थ्रू. अब वो कोई बंदा ऐसी इन्वेस्टिंग करता है, दे माइट डू IPOs, एनीथिंग, देयर आर डिफरेंट वेज, बट टू डू एवरीथिंग there has to be a certain process. Why many people lose? If you look at the simple scenario, right? First of all, they have such a big ego, which I have found, कि they are not able to kind of want to learn, right? Or they are not willing to grasp the concept. उनको concept सीखने नहीं है, right? उनको बस जल्दी से जल्दी they want a strategy. So process से जाने से better they'll go to a strategy directly. But before going to strategy, do you understand how the market works? Do you understand how the smart money works? Do you understand how the traps work? So वो अब फिर कैसे करते हैं? They'll go to social media, right? They'll watch YouTube videos. अब ऐसा रहा, then everything, even everything is available on YouTube. Why, when you fall ill, why do people go to doctor, right? Why, if we fall, you have everything from even your normal, आपका जो when you fall on the where, तो उसका जो कैसा आपको घरगुती इलाज से लेकर इवन कैंसर ट्रीटमेंट्स के एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे कि ये वीडियो आपको, यू विल गेट सच वीडियोस.
they'll say do this and you will be cured of cancer, or how to live 100 years, ये भी videos मिलेंगे. So but is it, you need to understand, अब आपको जब when I tell this analogy, do you think is it possible कि everything on social media is it correct, और जो वो कर रहे हैं is it practically possible, right? Definitely not. So then if we have something, if we have COVID, everything, you get so many videos on COVID. Do this, you will never get COVID. Do this, you will get cured of COVID. You don't need to go to hospital. घर में ही रहो और अच्छे हो जाए. ऐसे बहुत videos you will get. But the same thing applies to stock markets also. That everything जब आप सोशल मीडिया पे देखते हो विदाउट अ प्रॉपर, जहाँ पे लॉजिकल कोई बात नहीं करता है, बस ऐसे कुछ भी they'll say anything. So if they are not speaking logically and you are just get attracted by the greed. So what happens in some cases, if you take the घरगुती वाला इलाज over here, in some cases your condition might kind of worsen a more, right, in some cases, and you might either have to then be on a very stronger medication. Similarly, if you don't kind of pay attention to logical people or do not get connected with these kind of good traders who speak in a logical manner, and how do you differentiate it? A good traders will not do show off of his P&L. He'll try to help you understand, and his toning जिससे वो बात करेगा क्या है, वो हमेशा आपको he'll try to help you, make you understand how the market actually works, how this mechanism works, rather than this is the P&L and then he'll just try to mock somebody, mock them, mock now. आज social media what is happening? It's become an entertainment show. But this trader is mocking that, this trader is mocking that. What is the use of that, right? It's become an entertainment show. Will it benefit you? No. So that is why we kind of want only sincere candidates, that we are very sure. We do not admit everybody. We want only those who are committed and sincere, and then definitely we are willing to put efforts on you, right? So now what is price action? So ये एक चीज बस बतानी थी मुझे. Always go to the process. Don't believe everything you see on YouTube, Twitter, or anything, and don't blindly follow. Not every profitable trader can teach you logical things, right? He might be profitable by luck or something. जैसे last 1 year में those own किसी ने भी stock buy किया होगा, he was, they were in profits. It doesn't mean they understand the market, and such people, they also lose the money in the next 4 5 years, right? So what not, price action when it comes to you, that is also been taught in a very incorrect way, right? Price action भी बहुत गलत तरीके से पढ़ाया जाता है. So a price action, I'll tell you what not is price action, right? Price action is not your trend line. Price action is not support resistance. जो support resistance सिखा के या supply demand सिखा के लोग price action बेचते हैं. There are many webinars like that I have seen, and it's like a shame that people do not even research to understand what is price action. They just kind of Google what is price action. हाँ इसमें ये सब होता है तो he'll be teaching better. Even to buy a 10,000 mobile, we research a lot. But to put money in the market or kind of to understand, if you want to make good, do good in the market, we do not pay that, we do not invest that much time or resources into learning it, right? So support reason, supply demand is not price action. Candlestick patterns is not price action. They are in a way not actual price action. They are in a way, as we say, formula. जैसे हम maths में होता है, there is a concept and there are formulas, right? If you learn, if you go to learn maths, right? So a for by formula you can solve a certain problem, but if you don't know the concept, you get a little bit twist or a variation, you will be confused. Similarly, same thing works in the market. Candlestick pattern, support resistance, supply demand, trend line are just for like formulas, but market, if it wants to go up or down, it won't move in the same way every time. It will throw you variations. If you know how to deal with the variations, then you will become a profitable trader. If you don't know how to manage your system during variations, how to manage the risk, then it will be a very difficult time and you won't be able to make money on consistent basis. That is the hard truth. So you need to decide which side you want. You want to go for formulas or you want to go for learning the concepts, right, properly. So this is not, and any
other thing that supply demand support resistance trend lines हो गए या let us say Fibonacci वगैरह भी लोग थे, it is a price action वगैरह, all these things are just formulas, right? They are derived from the price action. Indicators are also like formulas that derived from price. So if you directly pay attention to the formulas, you will not do. So what actually is price action? Price action is based on three fundamental things, and it is these three words are very important अगर आपको मार्केट को वहाँ पे समझना है, राइट? मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा, डोंट वरी, हिंदी एंड इंग्लिश, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज वी हैव डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, सो आई अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो थ्री इंपॉर्टेंट व्हाट वी, जैसे आपने टेस्टिमोनियल में भी सीखा था, एक ट्रिनिटी ऑफ प्राइस एक्शन होता है, राइट? सो आफ्टर दिस, ये तीन चीज़ों पे जो हम देखेंगे, इन पे जो है पूरा मार्केट का एक बेस बैठा हुआ है, एवरी एवरी मार्केट इन द वर्ल्ड, बिकॉज वो सबसे जो चीज़ है उस पे ही एवरीथिंग गेट्स कनेक्टेड, राइट? सो व्हाट इज दिस थ्री ट्रिनिटी ऑफ प्राइस एक्शन, एंड ये आपको कहीं भी यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, बिकॉज ये मिलता ही नहीं है, बिकॉज ये चीज़ आप बुक्स पे उतार नहीं सकते, आप एक तरीके से फॉर्मूले नहीं बना सकते, आप ये चीज़ लोग फॉर्मूले बना के किताब लिखते हैं, या वो सब, देर आर सो मेनी ट्रेडिंग बुक्स, देर आर सो मेनी बुक्स on trading, there are so many videos on trading, simple, there are so many books on how to heal, there are so many videos how to heal, but आपको पता है कि आपके लिए कौन सी चीज वर्क करती है, राइट? एंड हाउ विल यू नो इफ यू डायरेक्टली गो एंड लर्न द फॉर्मूलेस, राइट? तो स्ट्रक्चर, स्पेस एंड वॉल्यूम, ये तीन चीजें होती है, दिस आर द थ्री ट्रिनिटी ऑफ प्राइस एक्शन। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? आई टेल इन बेसिक, बिकॉज जनरली दिस concepts itself require at least 3 to 4 hours for each and everything to cover everything. We have a very well defined process, right? And that we have made over here, and that is why you will see the reviews, the testimonials, or whatever the be, rather than testimonials, the results of the people. We have been able to make many people full-time traders, right? So that is shows the testimony of a fact, because we are here not to kind of teach you short-term success strategies or something like that. We are here so that you should be able to do it for longer term. आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको जब कर पाओगे, तभी आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस आएगा कि नाउ मैं एक और स्टेप आगे जा सकता हूँ, राइट? So structure, what is the structure? एक basic I'll tell you. Structure divided into three parts. There is a आप दाऊ theory जिन्होंने पढ़ी है उनका, there is a three parts. One is an uptrend, one is a downtrend, and one is a sideways. चलो ये सबको पता है, मैक्सिमम आई थिंक लोगों को ये पता होगा साइड। बट वेयर इज द चैलेंज लाई? चैलेंज कहाँ पे है? चैलेंज है जब मार्केट शिफ्ट करता है, वो लीनियर वे में शिफ्ट नहीं करेगा, वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड नहीं जाएगा, अप ट्रेंड साइडवेज नहीं जाएगा, वो कभी डायरेक्टली अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, it will just shift like that suddenly, and in some cases वो uptrend से it will go sideways, and then it will go to a downtrend. So there will be a variation, right? Now if you look over here, let us also like take this a candlestick. So if you look over here, this is a nifty 1 hour chart on the left and a 15-minute chart on the right. Now let us have a look at simple 1 hour chart, right? Now last 1 month, 1.5 month, you could see Nifty was generally, till now it is just sideways, it is trying to come near 15,900, फिर वापस नीचे आता है 15,500, 500 पॉइंट के रेंज में, 400-500 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है। उसके पहले के यू विल सी ऑन सम केसेस, जैसे यहाँ का अप ट्रेंड है, ये थोड़ा गया, फिर 2 दिन रेस्ट, साइडवेज, यू कैन सी साइडवेज, अप ट्रेंड, अगेन 2-3 days sideways from here to here, and then वापस uptrend. But look at here from this move, no sideways move over here, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे sideways एक दिन भी sideways नहीं था। So ये जो variation, and then what happened after that? That is suddenly downtrend, no sideways day, right? No sideways day at all. But now after this uptrend, you are seeing a total from here to here, a total of nearly 2 months ही अभी हो जाएंगे, July will also end now, nearly 2 months of sideways move. We are able to kind of look, see over here, right? 2 months of sideways, mostly हो ही जाएगा अगर वो नहीं निकल पा रहा है तो नेक्स्ट 1 वीक या तो 1.5 months, at least till now it is in sideways.
So this variation or this phase you won't be able to catch by any indicator, because indicator यहाँ पे आपको false signal देगा sideways में. Indicator sideways में भी है, क्योंकि indicator is only works well when there is a trend in the market. Only on trending times, when the sideways market is there, it will give fake moves, right? Hence वो काम नहीं करता है. Okay, yeah, Gaurav. So I think I am getting a query. I think handbook you have sent, no? Because some people are yet to receive it. Yes, 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 Yeah. yes. Our Okay. team is sending. Okay. Already sent to many. Okay. Good. Good. Okay. Fine. So now coming to this key, what is the स्पेस जनरली डिटरमाइंस इधर रिस्क रिवॉर्ड. अब यहाँ पे स्पेस को समझाना डिफिकल्ट है, बिकॉज स्पेस के लिए स्ट्रक्चर की डीप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए. तो वो तो आपको सिर्फ मैंने एक बेसिक बता दिया क्या है. सो आई थिंक यू शुड बेयर विथ मी, क्योंकि मेरे लिए वो डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं. जैसे हम बोला जाता है ये चीज़ें आप फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट. एंड देन वॉल्यूम, इट जनरली डिटरमाइंस योर पार्टिसिपेशन, राइट. सो दिस इज योर पार्टिसिपेशन. दैट शोज कि हाउ वेयर द इंस्टीट्यूशंस और द बिग प्लेयर वो सही में जेन्युइनली वहाँ पे आए हैं कि नहीं, या वो ट्रैप वहाँ पे लेके आए कि नहीं. सो दिस इज, it's a genuine move or a trap move. That also you can determine by understanding the price action principles. That you won't be determining by understanding look what they use for traps, only divergences and everything. But even when the market is sideways, you will get divergence. It doesn't mean that the market trend ulta हो रहा है. तो divergence is a actually बहुत केस में वो आप जब जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो छोटे टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा फ्लॉ हो जाता है या फेक मूव्स देता है वो, right. So not every divergence will work, right. But इवन इफ यू वांट टू ट्रेड डाइवर्जेंसेस और एक, क्योंकि आपको कोई इंडिकेटर भी यूज करना आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को यस दे एक्ट एज अ सपोर्टिंग रोल, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द एक्चुअल प्राइस एक्शन, आप इंडिकेटर के फेक सिग्नल्स पे भी ट्रेड करोगे, तो यू कैन इवन एलिमिनेट the fake noises or measure of the fake noises of the indicators if you have a understanding of the price. Because बहुत बार क्या होता है कि let's say over here ये ऐसा मूव मिलेगा, right? आपको इंडिकेटर सेल सिग्नल दे देगा, बट इवन लुक एट द प्राइस, इट्स बिकम गिविंग अ विक, इट इज नॉट गिविंग अ क्लैरिटी. आपको वहाँ पे वो क्लैरिटी नहीं देगा, तो प्राइस कंफर्म नहीं कर रहा है, तो आपको एक तरीके से देन यू विल बी सेव्ड. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. ये तो इजी वाला एग्जांपल है, बट इस टाइप पे आपको बहुत सारी डिफिकल्ट चीज़ें मिलेगी, तो आपको कैसे यू कैन ऑल्सो सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये तीन चीज़ें forms the trinity of price action, which actually takes generally, this is a price action program जो यहाँ पे हम लोग करते हैं, which actually takes around 30 hours for us to go through it step by step, step by step, step by step. अभी तो ये चेंज हो गया, फिबोनाची वगैरह तो हम बस सिखाने के लिए पहले सिखाते थे, अभी वो सब रिमूव हो गया. दिस इज येट टू बी अपडेटेड, बट काइंड ऑफ यू विल फाइंड सम ऑफ द टॉपिक्स यहाँ से काफ़ी चेंज हो गया, नए टॉपिक्स भी ऐड हो गए. सो अभी हमें ड्यू टू शॉर्ट ऑन टाइम वी आर येट टू अपडेट इट, बट yes, it will be updated in, let's say, next 2-3 weeks, right. Okay. So now coming over here, the trading setup, we'll come to the trading setup. So trading setup में अभी हम जो है हाफ एन आवर है, तो हम लोग सीधा मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप बनाया है, मतलब जो लिखा है, तो हमारा टाइम उतना बच जाएगा, राइट. सो किसी भी ट्रेडिंग सेटअप यू विल अंडरस्टैंड, एंड टुडे हम प्राइस एक्शन का एक इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो कभी भी ट्रेडिंग सेटअप अगर हमें बनाना है, तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड एक बेसिक थीम की मार्केट कौन से टाइम स्लॉट्स में कैसा वर्क करता है. तो देर आर 3 टाइम स्लॉट्स ऑफ द मार्केट. फर्स्ट इज 9:15 to 11, विच इज़ अ हाई वॉलेटिलिटी फेज, क्योंकि वहाँ पे यू विल सी मार्केट सडनली चेंज डायरेक्शन. मार्केट काइंड ऑफ फर्स्ट 15 मिनट्स इट विल मेक अ रेड कैंडल, नेक्स्ट 15 मिनट्स इट विल जस्ट ब्लास्ट, राइट, ऑन द अपोजिट साइड. देन इट कैन मेक लॉन्ग विक्स, बड़े बड़े विक्स मिलते हैं, कंफ्यूज कर देगा आपको, उसको जाना है नहीं जाना है. इट विल काइंड ऑफ थ्रो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज दिस first 15-20 minutes generally the people who are in the fund, it can be a big mutual fund, hedge fund, or it can be the last day traders, btst करते हैं लोग, positional traders, anything they might be covering their positions or adding on to their positions. So you will see a lot of volatility, and also slippages is very high in the first 15 minutes. You might just a price might jump. So you have to be very do it with very high caution, right? You cannot just blindly
what many people do, the price come to resistance, they'll go and sell. Price is going above resistance, they'll go and buy, but they get trapped in this. It is very easy for market trap करने के लिए 9:15 से 11, then 11 से 12:30 you will see market generally थोड़ा ठंडा होता है, it's in a sleeping phase, and small candles sideways move, right, slow चलेगा वो. तो this is generally जो आज setup सीखेंगे हम लोग, this will belong to second and third time slot, right. And third time slot, as near the European markets जैसे वो open होते हैं वापस, you will see markets will kind of they will then become active, थोड़ा सा वापस movement के लिए they will be ready, right. Okay, so now coming over here to the trading setup, now what is required for the trading setup, right. So this is generally intraday ka, we have generally four entry techniques we use, that based on the price action principles that we teach on our mentorship program, right. And in a way here we will kind of tell you about this. And yes, uh, we also have kind of that nobody will give generally, because किसी को अपने इसमें confidence नहीं है, right. If we also have kind of, if you don't like us, generally you can take your money back also. No train, no people will give you over this because उनको खुद के इसमें confidence है. So we have confidence in what we do and we are getting results, right. So वो एक important, and our students are also getting results based on that. So that nobody will offer, because everybody is just about kind of इनको बस कुछ भी सिखा दो, and then doesn't matter what they do, right. But our mentality is not like that. If you show your if you're committed enough, we'll definitely go out of the way to help, right. And going over here, this is the time frame over here. So time frame हम लोग क्या यूज़ करेंगे इंट्राडे के लिए, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स. 15 मिनट्स में एनालिसिस करेंगे, क्या क्या करेंगे मैं चार्ट पे बताऊंगा आपको. अभी हम सिर्फ समझ लेते हैं. विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसको सेटअप बनाने के लिए आपको दिस नंबर वन यू शुड रिक्वायरमेंट है कि पहले टाइम फ्रेम यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. एंड सिंस इट्स एन इंट्राडे ट्रेड्स, राइट, दैट विल बी डूइंग. सो इंट्राडे ट्रेड्स के लिए आपको यहाँ पे 15 मिनट और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा, ठीक है. तो 5 मिनट मतलब एग्जीक्यूशन के लिए, और एनालिसिस जहाँ पे हमें समझना है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो 15 मिनट में. देन रेफरेंस जोन्स विल बी यूजिंग पीडीएच पीडीएल, जो प्राइस एक्शन की यूनिवर्सल रेफरेंस जोन्स है फॉर एनी प्राइस एक्शन ट्रेडर, राइट. यूनिवर्सल रेफरेंस जोन, राइट, उसमें कोई नया चीज़ नहीं है, वेरी यूनिवर्सल रेफरेंस. अब वो क्या होता है यूनिवर्सल रेफरेंस, अगर हम चलो निफ्टी का अगर हम देख ले, तो इफ़ ये 15 मिनट्स का चार्ट है निफ्टी का. सो if you wanted to trade nifty on let's say uh, friday, so a thursday high, right, और थर्सडे का हाई और थर्सडे का लो आपका pdh एंड pdl हो जाएगा. थर्सडे हाई थर्सडे लो, so one day ago high and low, so simple, right. Then with it, what you need to also use to actually eliminate the noise of price, yes, that is also you need to understand. Price also has its own noise. अगर प्राइस नॉइज नहीं रहेगा, प्राइस अगर नॉइज नहीं देगा तो इंडिकेटर कहाँ से नॉइज देंगे, है ना. तो इंडिकेटर का नॉइज का सोर्स कहाँ से होता है, प्राइस से ही आएगा ना, राइट. सो वो जो नॉइज है वो भी तो हमें एलिमिनेट करते आना चाहिए. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. फुल फुल उसका है प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, गूगल कर लीजिए, राइट. उतना आप सबके पास आई थिंक रिसोर्सेज है. So previous day high and previous day low, but there will also be a noise in the price, because not everything that crosses PDH वो जाएगा ऊपर, not everything that crosses PDL will go down, right. It is not like it, अगर इतना straight forward रहता तो फिर सीखने की क्या जरूरत रहती, डायरेक्ट चले जाते. So I'll give one more supporting thing that we'll be using is that to understand and what we are learning, we are not learning. डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इट इज जस्ट कुछ भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया उसके ऊपर गया तो बाय, उसके नीचे तो सेल. दिस बिगनर्स और वो लोग करते हैं मार्केट में. सच थिंग्स डजेंट वर्क. what we are learning, जो हमारा what we are trying to understand is range expansion and range contraction. That is what through this system we are trying to understand, and उसके हिसाब से then we will make our trading system, right. You should be very careful. trading system ऐसे नहीं बना जाता है कुछ भी. What how people make trading system,
प्राइस ने ब्रेक किया, RSI 60 के ऊपर गया, ये अपना MACD क्रॉस ओवर किया, चलो बाय कर। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता तो ऐसे ही करके लोग अभी तक कितना पैसा बना लेते, राइट? यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, ये सब फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो क्यों नहीं बनाते पैसा, राइट? अगर ये फ्रीली अवेलेबल है तो क्यों नहीं बनाते? सो सिंपल सा चीज़ है। द थिंग इज दैट बिकॉज दे आर ऑलवेज मिस द important link, which is paying attention to what the price is telling. They always miss that important link, right? उसके लिए दिमाग लगता है, उसके लिए समझना पड़ता है मार्केट को, एंड तभी आप वहाँ से यू विल बी एबल टू अर्न वेल। सो व्हाई वी आर यूजिंग, यहाँ पे हम ऑलरेडी है, पिवोट्स कैसे यूज़ करना है। अब ये वॉल्यूम दिखेगा नहीं, क्योंकि दिस वॉल्यूम इज विल दिस इज नॉट फ्यूचर, ये स्पॉट है, वॉल्यूम की हमें अभी ज़रूरत है नहीं, राइट? ओके, सो आई कैसे डालना है आपको, आप यहाँ से जाके यू कैन pivot up. This is a trading view terminal. Every major broker will give you pivots. अगर आपका नहीं दे रहा है तो आप फ्री ट्रेडिंग व्यू अकाउंट से भी आप बना सकते हो, राइट? सो ओवर हियर पिवोट पॉइंट्स स्टैंडर्ड इज देयर, आप इस पर क्लिक करोगे, सो यू विल गेट लाइक दिस इनपुट्स एंड स्टाइल। यहाँ पे एवरीथिंग विल बी टिक लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट, आप सब अनटिक कीजिए, सब अनटिक कीजिए, कीप ओनली R1 and S1, कीप ओनली R1 and S1, रेस्ट वी डू नॉट use, because we do not want to overuse some things. Very people R1 break हुआ तो people keep R2 as a target, R3 as a target, but you are restricting yourself. Don't do like that, right? Rather than using all this thing or overusing certain thing, you should know किसको कितना यूज करना चाहिए, तब आप उस चीज को ना अच्छे से आप यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट, राइट? सो आज जो सेटअप है, आई टेल यू अ लिटिल बिट इजियर सेटअप, बिकॉज मेनी पीपल आई अंडरस्टैंड दे डोंट एक्चुअली, उनको प्राइजेक्शन के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, और बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे प्राइजेक्शन पता है, तो बट वो जो पता रहता है फिर जब हमको वी ट्राई टू क्वेरी देम अबाउट दिस थिंग, तो उनका पूरा फिर वो भांडाफोड़ हो जाता है। पूरा प्राइजेक्शन जो पता है वो सोशल मीडिया का प्राइजेक्शन पता है, राइट? सो अनफॉर्चुनेटली दैट इज अ रॉन्ग or incorrect price or incomplete, you can say, right? So okay, so now coming over here, what is this R1 and S1 हम use करें, इसका क्या बता ये actually tells you the range expansion and contraction. Now listen to this very carefully, right? ये अभी important क्या होता है, मार्केट अगर PDH और R1 के ऊपर, जैसे कि let us take the market of Thursday, right? Market is, this was the PDH, राइट, विच वॉज द वेनसडे हाई, उसके ऊपर निकला, R1 के ऊपर भी निकला, मीन्स देयर हैज इंट्राडे बेसिस पे, एंड बिग प्लेयर वोंट ट्रेड इंट्राडे, राइट? तो स्मार्ट मनी दे विल डेफिनेटली बी ऑन अ लॉन्गर टाइम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होंगे वो, 1 आवर, 1 डे, वीकली, बड़े टाइम फ्रेम्स उनके लिए। बट उनका छोटे टाइम फ्रेम में यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू डू, राइट? वो भी आपको दिखेगा, क्योंकि if they are following a small bigger time frame, smaller time frame, they'll leave their own footprints, है ना? अपना तो छाप छोड़ेंगे ही वो वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई रेंज एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है। आपको रेंज एक्सपेंशन जब हो रहा है उसके मतलब ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली बाय करना है। सो दैट सेटअप इज नॉट व्हाट वी आर टीचिंग, एंड प्लीज डोंट डोंट डू लाइक दिस, डायरेक्ट R1 PDH ब्रेक हो गया तो सीधा बाय करो, इट डजंट वर्क दैट वे, राइट? अगर ऐसा रहता तो फिर सब लोग आपको इस पे यूट्यूब पे ऐसी हजारों चीज़ें स्ट्रैटेजीज मिल जाती, राइट? इट डजंट वर्क, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, हम एनालिसिस कर रहे हैं, इट्स अ थीम, थीम आपको बता रहा है कि मार्केट रेंज एक्सपैंड कर रहा है, एंड व्हेन द मार्केट इज एक्सपैंडिंग द रेंज, राइट, देन वी वांट इट टू डू आफ्टर रेंज एक्सपेंशन अ सर्टेन थिंग, राइट? वी वांट इट टू डू अ सर्टेन थिंग, हम उस पे चाहते हैं कि उसके बाद वो एक चीज करे, उसके बाद हमारी एंट्री ट्रिगर होती है, वो कौन सी चीज है, राइट? दैट इज इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट ब्रेकआउट। ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? उसके बाद की जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, एंड वो हमें ट्रेड्स फिल्टर करने में हेल्प करेगा, and that is how you increase your accuracy. That is how our students are able to earn consistently. Why? Because you should be able to reject the trades. Why many people fail in intraday? वो ट्रेड रिजेक्ट करना ही नहीं सीखता है, वो सिलेक्ट तो कोई भी सिखा देता है, आपको हजार वीडियोस मिल जाएंगे सोशल मीडिया, सिलेक्ट दिस ट्रेड, सिलेक्ट दैट ट्रेड, टॉप गेनर से उठाओ, यहाँ से उठाओ, मेरे फिल्टर स्कैनर ले लो, मेरा ये करो, बट नो बडी विल टेल यू हाउ टू रिजेक्ट ट्रेड्स। वेरी फ्यू पीपल आर आउट देयर, because that is the main thing. You need to reject the trades and you need to filter only the high probability trades and track it, because इंट्राडे में आपको रोज अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे,
यू शुड बी वेरी केयरफुल। इंट्राडे में रोज मार्केट नहीं मूव होगा, रोज आपको अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे। एंड in the want of finding trades, then people go to such volatile stock like MFSL, IGL, कुछ अलग अलग कुछ भी ट्रेड करना चालू कर देते हैं। So you and these are kind of these high volatile stocks won't always follow the principles because they are kind of what we say, they are the bad students in of the market। मतलब जैसे होमवर्क करके नहीं आते जो बट अच्छे बच्चे नहीं होते स्कूल में, जो होमवर्क करके नहीं आते, बैक बेंचर्स होते हैं, वो ध्यान नहीं देते। ये जो ऐसे स्टॉक्स बहुत सारे होते हैं ना, वो भी बहुत बार मार्केट को ध्यान नहीं देते, मतलब आपके प्राइस एक्शन के कंसेप्ट को बहुत बार वो इग्नोर कर देंगे, बिकॉज वो बने ही वैसे, दे आर मेंट नॉट टू फॉलो थिंग्स ऑन मेनी डेज, ऑन सर्टन डेज वो ऐसा फॉलो करेंगे एकदम टू द बुक। बट दैट इज वाई यू नीड टू बी अंडरस्टैंड स्टॉक सिलेक्शन क्या है, वो हम उसमें बाद में बात करेंगे। राइट, यू नीड टू बी ऑल्सो हैव अ डिफाइंड स्टॉक लिस्ट। डू नॉट ट्राई टू ट्रेड द स्टॉक जिस पे आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब थीम क्या है, जब हमारा एक मार्केट, उसके बाद क्या करना चाहिए, जब ये होना चाहिए आपका पीडीएच R1 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, निकलना है, और वो ब्रेकआउट कब देना चाहिए। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हेन यू कम टू 11 और 12:30। राइट, जब आपको मार्केट यहाँ पे लेट्स से सेकंड एंड थर्ड फेज मैंने आपको बोला है टाइम ऑफ ट्रेडिंग। सो दिस इज थर्ड, जैसे हमने देखा टाइम फ्रेम ट्रेडिंग सेटअप के लिए रेफरेंस जोन्स व्हाट यू आर यूजिंग, और व्हाट इज द कोर कंसेप्ट ऑफ द सिस्टम जो आपके बेसिस पे आपको स्ट्रेट्स को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। तो ये रेफरेंस जो स्ट्रेट्स फिल्टर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद हम ट्रेडिंग सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं विच इज टाइम ऑफ ट्रेडिंग। आपको देखना है आपका ट्रेडिंग सिस्टम कौन से टाइम के लिए, मार्केट में 3 टाइम स्लॉट है, कौन से टाइम के लिए सबसे बेटर वर्क करता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। देर आर ऑल्सो जनरली वी टीच 4 एंट्री टेक्निक्स, तो दिस एंट्री टेक्निक इज मोर सुटेबल टू सेकेंड एंड थर्ड टाइम स्लॉट। फिर आपका स्टॉक सिलेक्शन वो भी इंपॉर्टेंट है, वो फिक्स्ड होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, डू नॉट यूज कुछ भी एफ स्टॉक पे सारे स्कैनर्स, नो प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड्स दैट वे। एटलीस्ट कंसिस्टेंट जो प्रॉफिटेबल है, कुछ से जमता है, हार्डली 2-3% से जमेगा, बट बाकी का 80-90% जो अच्छे बड़े अकाउंट से कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो वो कुछ भी स्टॉक उठा के नहीं ट्रेड करेंगे, और अगर वो कुछ वोलेटाइल स्टॉक ले भी रहे, देयर पोजीशन साइजिंग विल बी वेरी लेस। उनको फर्क भी नहीं पड़ता वो लूज भी क्या था, बिकॉज दे आर नाउ ट्रेडिंग aggressively from their earlier profits। Right, you need to understand it very carefully, what when you need to uh, कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा करना है, और रूल सेट तो मैंने बता दिया है। सो नाउ व्हाट इज द सेटअप, अभी हमने बना लिया, देखिए टाइम फ्रेम, रेफरेंस जोन्स, व्हेन वी नीड टू ट्रेड इट, स्टॉक सिलेक्शन, फिक्स स्टॉक सिलेक्शन आई आपको बता दूंगा मैं, सिंस क्वेरी आती है मुझे कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। राइट, आई विल ऑल्सो टेल यू और फिक्स स्टॉक सिलेक्शन कैसे आपको what you actually should do, then rules। अभी जो लास्ट आपका पार्ट होता है विच इज रूल्स, बिकॉज आपने फिल्टर कर लिया, आपने सब कर लिया, नाउ इट कम्स बॉइल्स डाउन कि हाउ, अब आपको ट्रेड कब लेना है और कैसे लेना है। दिस इज द नाउ द कंक्लूजन पार्ट। बट हम जो देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे मैक्सिमम क्या होता है, यही सिखाते हैं, अरे ये ऐसा करो सीधा बाय कर लो हो जाएगा। इट डजेंट वर्क दैट वे। अगर आपको खुद ही सोचना चाहिए ना, अगर ऐसे वर्क करता तो अभी तक कितने सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आपको मिलते हैं। तो प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको उतना एफर्ट डालना पड़ेगा टू एक अपने आप को, यू हैव टू मोल्ड इट इनटू अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन हु फॉलो अ सर्टेन प्रोसेस। विदाउट दैट इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेक मनी ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। आई एम सेइंग एक दो बार लकी हो सकता है कोई, है ना। नाउ कमिंग टू दिस kind of a rule set over there कि above PDH and R1 and below PDL and S1। okay, so now coming to this, जो रूल सेट हम आते हैं above PDH R1 below PDL S1, ये हमें मिलना चाहिए, means we want range expansion before we at least till 11 o'clock in the midday when the second phase of the market starts, right? When the second phase of the market starts, let us say uh, over here we will take this example of Nifty one day before, right? On this day which is 15th of July। Okay, so kind of let us take, okay, 11 बजे तक it came up, this is a 10:45 candle 50 minutes, and then post 11 it
केम अप। नाउ व्हाट वी वांट आफ्टर दैट, यस, अगर हमने समझ लो निफ्टी को ही हमारे फिल्टर में आ गया, निफ्टी को ही हमने एक फिल्टर कर लिया, जस्ट एग्जांपल इंडेक्स आई एम शोइंग, बिकॉज देन आफ्टर दैट आई विल आल्सो गो टू द स्टॉक, राइट। सो निफ्टी को ही अगर हमने एक ले लिया एज इन दिस, ओके, सो जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ, सो हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा है व्हाट वी वांट आफ्टर दैट, वी वांट जनरली मार्केट, उसके बाद एक रेंज में होना चाहिए, बिकॉज व्हाट हैपन्स व्हेनेवर एक रेंज एक्सपेंशन जब होता है, उसके बाद हमें थोड़ा सा कूल डाउन चाहिए फ्रॉम 11 टू 12, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हाट वी वांट इज दैट कि जनरली लाइक ओवर हियर, राइट, 11 बजे के बाद आप देखोगे छोटे रेंज में वो लॉक हो जाएगा, सो दिस वाज द रेंज, ये रेंज का हाई था, ये रेंज का लो था, राइट, 11 से 12 के बीच में वो लॉक रहा, आराम से वो रेंज के बीच में वहाँ पे टाइम पास करता रहा। देन व्हाट यू विल सी, अ मार्केट विल ट्राई टू ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट, राइट, व्हेन द थर्ड फेज स्टार्ट, मींस रेंज एक्सपेंशन, जैसे हमने स्ट्रक्चर का आपको सिखाया था, अप ट्रेंड, अगर पीडीएच आर वन के ऊपर है तो अप ट्रेंड आया होगा, देन साइडवेज, क्योंकि इंट्राडे है तो 1-1.5 आवर, एटलीस्ट 4-15 मिनट्स कैंडल तो चाहिए आपको, मिनिमम 1 आवर का साइडवेज, बिकॉज देन वो साइडवेज इंट्राडे के टर्म्स में आपको दिखता है, राइट, यहाँ पे लिखा भी है, at least range consolidation we want 4-15 minutes candle. And what is the risk? If the risk is within 1%, 1.5% was for a high volatile market, means when the VIX was above 20-25, अभी उतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, अभी it should be maximum 1% around, because the VIX is now 12, your volatility index is 12, so वो भी आपको adaptability you should be able to understand, right, कि कब कौन सी चीज़ करनी है, क्या है, सिंपल, हर हर प्रिंसिपल, हर रूल हर मार्केट में नहीं चलेगा, वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट आल्सो चेंजेस, राइट। सो नाउ दिस इज द रेंज, व्हेनेवर द मार्केट गोज इन अ रेंज इट विल देन द थर्ड फेज स्टार्ट, जैसे अप ट्रेंड, साइडवेज, देन फ्रॉम साइडवेज इट विल ट्राई टू गो टू अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, मींस अगेन आई विल टाइप ओवर हियर, रेंज एक्सपेंशन, contraction means consolidation, and then again it will go to range expansion, it will try to go to range expansion, that is where this range expansion, or that is what we are targeting, so ये जो थर्ड फेज होता है ये होता है आपका, यहाँ पे आपको ट्रेड करना है, राइट। अब नाउ विल कम टू द चार्ट एंड अंडरस्टैंड कैसे करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज द कंसोलिडेशन, अपना मार्केट नहीं किया, राइट, ये 15 मिनट्स का है, यहाँ पे हम निफ्टी का 5 मिनट्स भी ओपन कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा रिलेट करना, पिवोट भी मैं डाल देता हूँ 5 मिनट्स में, अगर जैसे यहाँ पे आपने अगर देखा, राइट, अब नाउ पहला ही सेटअप मैं आपको बताता हूँ जिसने अपने को रिवॉर्ड उतना दिया नहीं है, राइट, राइट, सेटअप वही चीज़ है, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड नॉट एवरी सेटअप विल गिव यू 100% रिजल्ट, अब ये जो सेटअप है दैट आई विल टेल यू, अब यहाँ पे देखिए रेंज में गया मार्केट एंड इट ब्रोक डाउन द रेंज, बट एज इट ब्रोक डाउन इट वेंट अबव एंड एक्चुअली इट गेव अ फेक मूव, राइट, इट गेव अ फेक मूव एंड इट काइंड ऑफ केम अप एंड डिड नथिंग, सो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया भी है, एंड व्हाट इज द रेंज ब्रेक डाउन, इट शुड बी विद अ गुड WRC, मीन्स गुड क्लीन कैंडल विथ वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आप निफ्टी का फ्यूचर से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका अगर फ्यूचर में अगर हम देखेंगे, राइट, लेट अस ऑल्सो लुक एट फ्यूचर, तो हमें वॉल्यूम के बारे में समझ में आएगा कि सही में वॉल्यूम था या फ्यूचर में एक तरीके से उसने बनाई थी कैंडल की बस ऐसे ही बनाया, ओके, सो यस वॉल्यूम वाज देयर इन द फ्यूचर, इट ऑल्सो जो रेंज उसने बनाई है यहाँ पे वो ब्रेक डाउन किया, राइट, अगेन नाउ व्हाट इज जनरली द टारगेट, राइट, अब यहाँ पे जो है क्योंकि आप फ्यूचर को ट्रेड कर रहे हैं, यू कैन यूज आइदर स्पॉट और फ्यूचर, कोई भी एक R1 है, your next target is generally R1 if it is reversing and then previous day high, because वो रेंज एक्सपैंड उसने किया है बट ऑन द अपोजिट साइड, मीन्स सेलर के साइड में किया उसने, अब क्योंकि आप यहाँ पे इंडेक्स है और इंडेक्स में आपको वॉल्यूम देखने के लिए फ्यूचर यूज करता है और इंडेक्स के फ्यूचर्स बहुत लिक्विड होते हैं, सो जनरली इसका जो R1 S1 भी है वो भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे व्हाट इट डिड, एक्चुअली केम एंड टच नियरली टच द R1 ऑफ द फ्यूचर, बट स्पॉट के R1 से वो दूर था, तो कोई भी एक पहले रीच हो रहा है वो थोड़ा सा कभी कभी गैप रहता है, बिकॉज फ्यूचर एंड स्पॉट समटाइम्स दे डू नॉट वर्क इन सिंक,
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्पॉट थोड़ा ज़्यादा नहीं गिरा, फ्यूचर ने थोड़ा ज़्यादा डिप दे दिया, राइट। इट डिडंट कम ओवर ओवर हियर। तो आपको कोई भी एक फ्यूचर, स्पेशली ओनली इन द केस ऑफ इंडेक्स, स्टॉक में नहीं किया तो भी चलेगा, बट इंडेक्स थोड़ा स्पेशल केस होता है बिकॉज इंडेक्स में बहुत हैवी क्वांटिटी में ट्रेड्स होते हैं, एंड समटाइम्स यू विल सी स्पॉट ज़्यादा नहीं गिर रहा है बट फ्यूचर कभी कभी ज़्यादा डिप हो जाता है, right, in that case. So you can follow anything, but over you can see it actually achieved near to your first target, which is R1. स्पेस कम था, जितना स्पेस था उतना आपने टारगेट लिए, उसके हिसाब से देन वो वापस it came above. So when it hit the target, फर्स्ट आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा व्हेन इट रेंज एक्सपैंड हुआ बट ये अपोजिट डायरेक्शन में रेंज एक्सपैंड, सो इनिशियल स्टॉप लॉस शुड बी एट द रेंज है, सो आपका स्टॉप लॉस भी बहुत कम हो जाता है, राइट। आई विल टेल यू कैसे। अब यहाँ पे देखिए आपका स्टॉप लॉस, हम कुछ भी कैंडल के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं रखते, इट इज़ ओनली 0.1%, मीन्स हार्डली 20-25 पॉइंट, 5 पॉइंट स्लिपेज का छोड़ दो, 20-25 पॉइंट में आपका 25 पॉइंट से ज़्यादा आपका एस एल दी जाएगा, राइट। एंड 25 पॉइंट्स आपका एस एल है, एंड व्हाट इज़ द रिवॉर्ड आपका यहाँ पे जनरली, इफ इजी, तो आपका रिवॉर्ड, चलो फ्यूचर में आप, सॉरी, फ्यूचर में आप देखोगे तो आपका रिवॉर्ड हार्डली, फर्स्ट टारगेट इज अराउंड 18-20 पॉइंट्स, मतलब उतना ही, वो 1:1। अब जितना स्पेस है यू हैव टू वर्क ऑन द स्पेस यू, बहुत लोग क्या है पोजीशन लेते हैं और वो होप करते हैं कि मार्केट वहाँ से पूरा सेल ऑफ ही हो जाएगा, ऐसे नहीं वर्क करता मार्केट। यू हैव टू डेफिनेटली बुक एट सम पार्शियल क्वांटिटी एट द फर्स्ट टारगेट, एंड देन आप बाकी का ट्रेड कर सकते हैं, राइट, बिकॉज वो थोड़ा स्लो मूविंग मार्केट है। लास्ट 1.5 months वी हैव सीन अ वेरी स्लो मूविंग मार्केट, सो योर टारगेट्स वेर स्मॉल, योर स्टॉप लॉसेस वेर ऑल्सो स्मॉल, राइट। वो भी सब आपको उस तरीके से बैलेंस करना पड़ता है चीज़ों को। स्लो मार्केट है, लो विक्स मार्केट है, तो वो एकदम से थोड़ी 3-4% का मूव दे देगा सडनली, वेरी फ्यू डेज यू विल गेट, राइट। सो वी हैव टू बी सेट आवर एक्सपेक्टेशन वेरी रियलिस्टिक टू इट, राइट। अभी हम और एग्जांपल देखेंगे और हम स्टॉक पे जाएंगे थोड़ा बेटर तरीके से समझेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, राइट। ओके, फाइन। तो यहाँ पे भी एन आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल है, ये एक स्पेशल केस है दैट वी ट्रेड, बट लेट अस, चलो ये हम बता देते हैं, दिस ऑन 13th of July, ये यहाँ पे भी वी ट्रेडेड, राइट। आई विल टेल यू, दिस इज ऑल्सो वी ट्रेडेड, दिस इज अ लिटिल बिट स्पेशल केस बट वो हम कवर नहीं करेंगे। टू केसेस सक्सेसफुल दैट आई शो यू। अभी मैंने, nobody will tell you the first failed setup first in their setup, you should also need to understand, मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे, पहले आपको 15-20 सक्सेसफुल स्टोरीज बता देंगे, फिर वो एक आधा बताएंगे तो बताएंगे, बट वी एक्चुअली वर्क द अदर वे, वी फर्स्ट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कहाँ फेलियर हो रहा है, देन वी विल टेल यू द सक्सेस ऑफ इट, राइट। क्योंकि वहां से आपको समझ में आता है माइंडसेट, यू शुड बी अंडरस्टैंड, रियलिस्टिक माइंडसेट होना चाहिए, ये कौन सी चीजें काम करती है तो कब नहीं करती वो भी तो पता होना चाहिए, राइट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप नहीं कम कर रही है बट हमारा रिस्क वहाँ पे कितना कम है, वो मैटर करता है, एंड जब वो काम करती है तो यू विल डेफिनेटली गेट वेरी ओवर हियर, राइट। दैट्स व्हाई पीपल आर एबल टू अचीव accuracy of more than 70-80% in their trade, right? They hardly make, बड़े लॉस तो भूल जाओ, कोई बनाता ही नहीं है, बिकॉज एक सिस्टम बेसिस पे आप रिजेक्ट करना सीख जाते हो, जहाँ पे भी लॉस बढ़ा रिजेक्ट, और reduce the position sizing to such a quantity that it should not affect you, right? That is very important. So now coming over here, ये ICICI बैंक का पहले हम 16 जुलाई देखते हैं, then I will go to the uh, will go to 15 जुलाई, तो स्पेशल केस है बट चलो वो भी आई विल कवर, एंड 13 जुलाई, राइट। आईसीआईसीआई बैंक के ट्रेड्स है। सो जनरली स्टॉक में ज़्यादा ट्रेड्स मिलते हैं कंपेयर टू इंडेक्स, बिकॉज डेफिनेटली इंडेक्स में इफ आईसीआईसीआई बैंक इज फॉलोइंग एचडीएफसी बैंक उसको सपोर्ट करके बैलेंस कर लेता है और वो वही का वही रहता है। इफ लेट से रिलायंस इज फॉलोइंग तो एचडीएफसी उसको सपोर्ट कर लेगा, तो इंडेक्स में मैनिपुलेशन या मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा चलते रहता है, इंडेक्स मैनेजमेंट उसको बोलते हैं। वी हैव मेड अ वीडियो ऑन इट, सो यूट्यूब पे आप देख सकते हो। कमिंग टू ओवर हियर, 11 बजे अराउंड नीचे था, आराम से घूम रहा है, 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 एंड नाउ यू कैन सी अराउंड 12, राइट, 12 बजे के अराउंड से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, थर्ड फेज स्टार्ट्स अराउंड 12 o'clock, राइट। सो अब यहाँ पे यू कैन सी दिस वाज द रेंज जो मार्केट ने बनाया, रेंज डू नॉट ऑलवेज, लोग गलती क्या करते हैं, 5 मिनट पे कंसोलिडेशन ड्रॉ करते हैं, 5 मिनट का कंसोलिडेशन का कोई वैल्यू नहीं, because you are looking intraday, how 4 25 minutes 30 minutes का कंसोलिडेशन की कोई मतलब नहीं, एटलीस्ट 4 15 minutes कैंडल मीन्स एटलीस्ट 1 आवर का कंसोलिडेशन आपको मिलना चाहिए। 6 घंटे का ट्रेडिंग आप कर रहे हो, मतलब देर इज अ टाइम, सो एटलीस्ट 1 आवर तो कंसोलिडेट करे, उतना तो कम से कम
आपको यू शुड बी मिलना चाहिए ना। सो डोंट बी वेरी ईगर टू ट्रेड। अगेन आई एम सेइंग, जब आपका माइंडसेट फ्रॉम सिलेक्शन टू रिजेक्शन जब जिस दिन चेंज होगा, जिस जिस दिन कंसिस्टेंटली चेंज होगा, आपको मार्केट में पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इट्स वेरी वेरी, इट्स जस्ट दैट सिंपल। वी हैव टू रिवर्स इंजीनियर द माइंडसेट, राइट। बट हम लोग क्या, सिलेक्शन, ये ट्रेड लिया, ये ट्रेड, अरे उसने वो ट्रेड लिया, इसने ये ट्रेड लिया, उसके पीछे ही भागते रहते हैं। एंड दैट इज वाई यू आर नॉट एबल टू मेक मनी, राइट। एंड दैट इज वाई यू आर अटेंडिंग दिस वेबिनार, राइट। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होते तो मैक्सिमम नहीं आते, बट यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट विल हेल्प यू टू अचीव दैट, राइट। ओके, सो नाउ कमिंग ओवर हियर, जब हमने देखा यहाँ पे कंसोलिडेशन है, मार्केट देखिए ब्रेक डाउन हो देगा एंड विद अ गुड वॉल्यूम, यू कैन लुक ओवर हियर, देयर इज अ गुड वॉल्यूम, अ गुड कैंडल आल्सो इन 5 मिनट्स, दिस इज द रेंज दैट इट ब्रोक डाउन। 15 मिनट रेंज को ब्रेक किया उसने 5 मिनट्स यहाँ पे, राइट। अब नाउ विल लुक एट द रिस्क, रिस्क इज द रेंज हाई, राइट। तो कितना रिस्क था पॉइंट्स का, वी विल सी अराउंड 0.3%, वेरी मैनेजेबल रिस्क, आराम से मैनेज कर सकते हो। पर ट्रेड यू कैन फिक्स द रिस्क अमाउंट, जैसे पर ट्रेड इफ यू थिंक नहीं मुझे 5000 लूज करना है तो यू कैन फिक्स, ओके 5000 लूज करना है तो यू विल सेल 1000 और 800 क्वांटिटी ऑफ ICICI बैंक, राइट, नॉट मोर देन 800 to 1000, नॉट मोर देन, सॉरी, हाँ नहीं, 5000 लूज करना है तो आपको आई थिंक इसका 1.5 रुपया है, तो आपको 3500 क्वांटिटी से ज़्यादा आप नहीं, 3.5 से 4000 क्वांटिटी between that you will be selling, not more than that, right, in stock, equity, cash market I'm saying. If you want to do in futures, you can calculate accordingly the lot, right. So now if it breaks down over here, look at this with a good candle, good WRC, risk is a closing, a 5 minute closing above this range hai, because then market खुद confused है, वो range it is expanding now, it was a range expansion earlier, कंसोलिडेशन, अगेन रेंज एक्सपेंशन नीचे कर रहा है, फिर वो रिवर्सल नहीं देना चाहिए, देन इट डिफीट्स द पर्पस, वी विल नॉट, डोंट वांट इट दैट वे, इट ब्रेक डाउन एंड देन इट काइंड ऑफ केम टू द टारगेट। टारगेट कैसे ब्रेक, अगर आपको देखना है, ज़्यादा प्रेडिक्शन करनी है, तो सिंपल यू कैन यूज सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर नाउ, बट जनरली वी लुक एट मल्टीपल थिंग्स, वी लुक एट ऑर्डर फ्लो जोन्स एंड वी ऑल्सो देन लुक एट सप्लाई डिमांड जोन उसके साथ, जहाँ दैट डिफाइंस आर टारगेट। जनरली उसके लिए, टारगेट के लिए ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मैनी पीपल टारगेट ढूंढने के लिए पीएचडी करते हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट। टारगेट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली मिल जाता है। आपको पीएचडी करनी है तो यू नीड टू पिन पॉइंट कि आपके सिस्टम में, ट्रेडिंग सिस्टम वेयर यू नीड टू एंटर एंड व्हाट लॉजिक क्या होना चाहिए उसके पहले, राइट। एंड द लॉजिक शुड वर्क इन ऑल द मार्केट कंडीशंस, it should never work in कि ये मार्केट, so this works in high wicks low wick doesn't matter, yes high wicks में जाएगा तो आपको जो अभी 0.3% का रिस्क यहाँ पे मिल रहा है ना, वो कभी नहीं मिलेगा। 25-30 का वॉलेटिलिटी इंडेक्स में आपको मिनिमम रिस्क ही मार्केट में 0.5 से तो मिनिमम रिस्क चालू होते हैं, पॉइंट मिनिमम रिस्क टाइम से 0.5% कभी किसी लकी सेटअप में मिल गया तो मिल गया, बट जनरली बहुत ऐसे सेटअप होते हैं कि 1% से कम रिस्क नहीं देते, अच्छे अच्छे सेटअप। सो बिकॉज द वोलेटिलिटी इंडेक्स इज हाई, मार्केट उस फेज में है, तो आप उसको आपके हिसाब से नहीं चलने वाला, ना मेरे हिसाब से चलने वाला, सिंपल एज दैट, राइट। सो नाउ ओवर हियर आया ये अपना जो है, यहाँ पे डेफिनेटली एक सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, आप बुक कर लीजिए। रेस्ट आप जो है, अगर आपको इस रेंज के लो पे आप अपना एसएल छोड़ सकते हैं, अगर मार्केट इस रेंज के लो पे वापस आ रहा है तो देन इट इज लुकिंग फॉर रिवर्सल, तो देन यू कैन कंप्लीटली एग्जिट, या तो ऑटो स्क्वायर ऑफ होने दीजिए 3:15 बजे, राइट। नाउ अगेन कमिंग टू द दिस सेटअप which is on 13th of July, right? Next we'll see, अब नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे उसने 11 बजे के पहले ही ब्रेकआउट दिया, सो जनरली दिस इज अ थोड़ा स्पेशल केस, ये जनरली थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर्स के होता है, के लिए होता है, नॉट फॉर बिगनर्स, बिकॉज द मार्केट इज सो हाई इन मोमेंटम, बिकॉज ओपनिंग ही उसने पीडीएच एंड आर वन के ऊपर दी है, इट हैज कंटिन्यूड एंड स्टिल वांट्स टू गो अप, मींस इट हैज ट्रैप्ड सो मेनी प्लेयर्स फ्रॉम ऑल दिस एरिया, ये देखिए ये पूरे जोन से, पूरे उसने जितने भी सेलर थे, उसके पहले सेल ऑफ हुआ था 3 दिन पहले, सारे सेलर्स को ट्रैप किया उसने। तो ये चीज़ ना आपको थोड़ी सी, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड, आपको थोड़ा समझना पड़ता है कि कब एग्रेसिव ट्रेडिंग यू नीड टू डू एंड व्हेन यू डोंट नीड टू डू एग्रेसिव ट्रेडिंग, दैट कम्स विद गेटिंग कनेक्टिंग विद थोड़ा सा अच्छे ट्रेडर्स का, जब आप व्हेन यू
connect with us, when you come to our discussions, when you understand how our mindset works, slowly you will be also be able to catch such things, right? It's not difficult. It just requires a right frame of mindset and a right way to look at the market, right? So यहाँ पे जब हम देखते हैं, you can see again, हम देखते हैं 15 मिनट्स का कंसोलिडेशन इट डिड बिफोर दैट, इट्स अ स्पेशल केस, तो इसलिए एग्रेसिव कैटेगरी में आता है, बट आई जस्ट वांट यू टू शो यू द कंसेप्ट, राइट, हाउ इट वर्क नाउ। अगर आप कहीं यहाँ पे डायरेक्ट कोई बाय करता है फर्स्ट कैंडल के बाद, वो रिस्क का रखेगा, ट्राई टू थिंक इन अ लॉजिकल वन। उसके लिए ना कोई लेवल है ना कुछ है, वो डायरेक्ट रिस्क क्या रखेगा। एंड मार्केट बहुत बार ऐसा करता है, एक कैंडल बनाता है, धड़ाम 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 गिरता है, गया पहली ट्रेड में बड़ा लॉस। ये होता है इलॉजिकल ट्रेडिंग, राइट, जो गैम्बलिंग होती है कि मेरे को लगा ऊपर जाएगा इतना बड़ा कैंडल, या फिर लोग क्या करते हैं, अरे इतना बड़ा कैंडल बना 660 के अराउंड ही नहीं जाएगा, चलो मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, और वो पूरा दिन वहाँ पे रखते हैं तो बड़े लॉस में गिरते हैं। ये भी होती है इलॉजिकल ट्रेडिंग। बट लॉजिकल ट्रेडर बोलेगा भैया रिस्क ज़्यादा है, मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा, राइट, he'll जस्ट बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं करना मेरे को अभी, क्यों बैठे रहूंगा, मैं देखूंगा मेरे रिस्क सेटअप में वो आ रहा है, देन ओनली आई विल ट्रेड, और एल्स लेट इट बी, आई विल जस्ट वॉच सम मूवी, आई विल डू सम टाइम पास, आई डोंट नीड 10 setups every day to make money. Even I get, if you are able to get, if you are doing, let's say, one lot, and if you are able to get 15 to 20, 10 to 15 good setups, I am saying at least in a month, you can easily cross 1 lakh mark. Nothing you have to worry about, right? And this is what we showed is a options account. We maintain a different हमारा stock account जो live में जो students they trade with us, so वहाँ पे generally we trade with them, right? So वहाँ पे we show what we do and what we don't, the complete process over there, right? So over here if you see range expansion वापस हो गया है after the range contraction. Range expansion पहले क्या वो hardly 15 मिनट का था, but it went into contraction, range expansion, and then again पूरा दिन वो जाते ही रहा ऊपर, and since it is a all time high, कभी market शायद ICICI बैंक इस पे आया था क्या, I think नहीं, हाँ, फेब में आया था वो 678, बट हार्डली एक दिन के लिए वो आया था और कुछ रुका नहीं वहाँ पे। हाँ, तो जनरली 664 के बाद उसके लिए पूरा एक काफ़ी टाइम के बाद वो आ रहा है, तो उसके लिए नया जोन वहाँ पे हो गया। हिंस वहाँ पे आप मूवमेंट देखोगे, जैसे ब्रेक हुआ बहुत इतनी फास्ट बाइंग हो रही है, क्योंकि कभी भी स्टॉक ऐसे ऐसे ऑल टाइम हाई उस पे जाता है ना, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, आप हेज फंड्स देखिए, थोड़ा सा एग्रेसिवली बाइंग होती है, इवन रिटेल पीपल, क्योंकि हर न्यूज़ मीडिया में वही स्टॉक चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक ऑल टाइम हाई के पास है, आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रेकआउट कर, सब लोग जिसको नहीं समझ में आता, अरे बाय करो, सब कूद पड़ते हैं और विदाउट अंडरस्टैंडिंग, राइट। एंड फिर वो सेल ऑफ के लिए भी, अगर स्मार्ट मनी को सेल ऑफ करना है तो ऐसे ट्रैप करके उनको बकरे मिल जाते हैं नए, राइट, टू सेल। बट स्टिल द लॉजिक ओवर हियर व्हाट आई वांट टू टेल, राइट, ब्रेकआउट। एंड ऑल्सो अगर 5 मिनट्स में भी देखोगे ऑन द सेम डे, दिस इज, let us take 5 minute chart, right, 13th of July, तो आपको यहाँ पे you will be able to see a very good breakout, a good WRC, look at this good WRC, excellent WRC जिसने रेंज ब्रेक किया है, एंड बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम था, राइट, स्पाइक बोलते हैं इसे। सो बट उसके बाद फिर उसको अच्छे से फॉलो थ्रू भी मिला है, तो अपना वोलेटिलिटी तो मारेगा ही, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, बट इट डिड नॉट कम बिलो दिस रेंज, मीन्स द बायर्स ने छोड़ा ही नहीं उसको उसके बाद, राइट। थोड़ा वोलेटिलिटी आया, विक बनाया, क्या किया, पर रेंज के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया, और उसको कंटिन्यूसली लेके गए। दिस वाज मेंट टू एग्जिट, तो थोड़ा बहुत वीक जो इंट्राडे बायर्स थे उनको एग्जिट करा दिया, जो लेट एंटर थे, एंड देन इट वेंट साइडवेज, और फिर वहाँ पे जाके खत्म हो डे हाई पे, राइट। सो इट ऑल्सो गिव अराउंड 6 पॉइंट्स, मोर देन 6 पॉइंट्स, अराउंड 5 to 6 पॉइंट्स, 1% रिवॉर्ड दिया। स्लो मार्केट में 1% बहुत हो जाता है, अच्छा खासा रिवॉर्ड हो जाता है, राइट। सो that is how that this setup work, range expansion, consolidation, range expansion, and then you're actually paying attention to the price action, and then also we'll look at the Tata Steel also that we had traded, I'll tell you, uh, generally हाँ, yes, ये भी एक recent था। look at this consolidation, ये बहुत देर consolidate किया इसने, right, it consolidate for a very long time, and then it break out at the end, but फटाफट वो जितना ट्रेड था, छोटा ट्रेड उसने फटाफट दिया, तो दिस ऑल्सो रेंज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में आपको इजीली यू कैन सी। अगेन आई टेल यू वन मोर थिंग, राइट, हाँ, लुक एट दिस,
range expansion हुआ, then there is a contraction, and then look at the breakdown of 5 minutes you can check. This also we traded, we got a good entry over here, and on 2nd of July directly it came around 1.5%, which is a good space on the downside, right? So आपको जब ये ट्रेड मिलते हैं, right, तब you will have a very good accuracy. First you need to understand, यहाँ पे आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आप गलतियाँ करोगे. If you understand the concept and you actually know the basics of it, you will definitely do well, right? Okay, so that's it. We'll open platform open करेंगे for the query. You guys can ask. We have 15 minutes kind of for the query. So आप you can raise your hand या chat पे आप डाल सकते हैं. अगर आप बात नहीं कर सकते तो I'll unmute you step by step and we can take queries अगर आपको कुछ है तो. ओके, व्हाट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर इफ यू प्लॉट ऑन चार्ट? अब इतना सिखाने के बाद भी सागर जी आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो तो क्या करेंगे? इंडिकेटर का कोई मतलब नहीं है. अगर आप प्राइस यूज़ कर रहे हैं, इवन बाय यूजिंग, आप बुरे से बुरे इंडिकेटर से अच्छा रिजल्ट you will be able to find out, because your focus will not be on indicator. And when your focus are on indicator क्या होता है? इंडिकेटर एक, आप वो भी छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे इंडिकेटर्स ऑन 15 मिनट्स 5 मिनट्स, तो वहाँ पे आपको 50% नॉइस 50% रियल सिग्नल्स मिलेंगे. तो वो 50% नॉइस में आपके बहुत बड़े लॉसेस हो जाएंगे, और 50% रियल सिग्नल्स में आप पूरा ट्रेड को राइड नहीं करोगे, तो एट द एंड योर अकाउंट विल बी नेगेटिव. सो 50% की एक्यूरेसी अगर हम बैठ के मार्केट में काम कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी लेस. वो एल्गोस के लिए ठीक है, बट कोई एल्गोस के लिए 50% बहुत हो जाते हैं. 50-60% उनकी एक्यूरेसी रहती है फॉर एल्गो ट्रेडिंग. बट अगर आप साथ कर रहे हो स्क्रीन के सामने बैठ के, तो यू डोंट वांट सच लेस एक्यूरेसी. या यस अरुण जी, आप यू कैन अनम्यूट, यू कैन आस्क. कुछ पूछना है आपको तो. Sir, can you please give us more lecture on that structure? हाँ, तो आपको बता दिया अभी उतना ही. उसमें बताया कि 3 टाइप के आपके स्ट्रक्चर यहाँ पे दैट आई सेड वो यहाँ पे होते हैं, व्हिच इज़ अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज. मार्केट का वेरिएशंस जो है वो होते रहता है. और आपको ये भी चीज़ है कि आप यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि अप ट्रेंड में आपको बहुत लेट एंटर नहीं करना है, डाउन ट्रेंड में बहुत लेट एंटर नहीं करता. ये भी एक बहुत गलती होती है. तो ये स्टेज कब चेंज हो रही है, कैसा उसका आइडेंटिफिकेशन है, वो मैटर हाँ, करता है. वो आपको एक्चुअली ऑर्डर फ्लोज जोन से समझ में आता है, जो प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. और ऑर्डर फ्लोज के लिए वो okay, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है. राइट राइट, वो okay, जो है हाँ, वो आप अगर गूगल करोगे ऑर्डर फ्लो, तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर ऑफर दिखाएगा ये ऑर्डर फ्लो जोन्स, वो नहीं होता है ऑर्डर फ्लोज, राइट. सो okay, सो इसके लिए आपको, दैट इज़ व्हाट आई सेड, कि फिर वो चीज़ें समझने के लिए वी हैव टू गो इन डेप्थ. सो अभी के वेबिनार के स्कोप से थोड़ा सा वो बाहर है. ओके. या okay, या okay, okay, okay. Thank you, sir. या वेलकम. ओके. Yes, Riz RG, you can unmute and ask. Go. Hello, hello. Yes. Sir, actually, I'm facing difficult to realize this thing. Hindi, I couldn't understand properly, sir. Okay, no, but it's like you're good in Hindi or English? No, English, sir. I'm facing difficult in Yeah, yeah. Hindi. No, That's actually, I one thing. spoke in both languages. Yeah, Both, but yes. No worries. I'll give main you, something in the I'll give you main the, part. yeah, I'll give you the recording. You will get the recording of this and try to go through it. If you are not able, still not able to understand, then you can let me know when there will be a complete English webinar in the future, pure. Then I'll add you in that, right? Okay, sir. Right now, somehow I'm managing, sir. Somehow I'm managing to understand. Yes. No, don't worry. We'll get you a recording. If you are able to understand from the recording, it's fine. If not, then you will next when we'll have a pure English webinar, then we'll add you over there. Okay. Fine. Okay, actually, I'm focusing on intraday, sir. Yes. Yes. Intraday No, only. that's fine. Intraday, this thing. Yes. Because I'm a beginner. I'm a beginner. Yeah, that's I'm a fine. beginner. I'm a in trading. Correct. Correct. Intraday generally requires a very high. It's a very high skill job, and it requires a lot of practice, right? Even in less. Yeah. So for intraday, you have to actually understand, because you have to work on eliminating the noise, right? That is the whole game.
You have to, because in a higher time frame you have to work less on eliminating the noise, but in lower time frames you actually have to work more on eliminating the noise. So अगर आपको if you know how to eliminate the wrong setups, uh, and how which setups you need to focus on, right? That is very important. So once you're able to do that, then your intraday Oh, performance will go up. or or else you have to be very focused also on intraday, right? You cannot trade anything. You have to have a fixed stock list, right? A defined stock list where you have practiced your setups again and again over at least for the last 6 months to 1 year, right? So okay, okay. so that will give you this. So if you want to trade this setup in Tata Steel, what we taught over here, just go and observe for the last 3 to 6 months at when the setup evolved, how it worked, right? What it did, and which how many days you got the setup, right? So that is how you will be able to understand that in this particular stock how is your performance generally. It's ये बहुत टेस्ट हो चुका है by students, so I'll tell you कि आप you can uh, choose any good stock from sectors. You will get results in all of them because they have been Yeah, very exhaustively tested, all the entry techniques by our students across like 4 5 years also. So you don't, but for your confidence, because it's new for you, so for your confidence, for your comfort level, you also have to do that, because then only you will be able to trade it with confidence, correct? Right? yeah, yeah. Right now, I'm focusing on only in this commodity MCX Okay, yeah, that's fine, commodity. that's fine. It works on MCX Um, also. MCX generally it will work better because MCX stays in trend for a longer time compared to stocks, right? Any commodity. Okay, Yeah, so you will get it over there for 15 minutes rather than 15 minutes. You can kind of look at 30 minutes over there minimum, because the market is so in a bigger time frame. okay, so in reference on you have mentioned like a timing, Mhm. 15 minutes for analyzing, Hmm. then 5 minutes for what you have mentioned. So for 5 minutes, 15 minutes you have written Yeah, analyzing, yeah. 5 minutes is the and breakout breakdown that we look, and but for MCX, 5 minutes will not hold. Generally, it's a bigger market. So for MCX, you can change the time frame to either 1 hour 15 minutes, or for 1 hour analysis, 15 minutes breakout, or 30 minutes and 15 minutes. That you can also do at least 30 minutes, or because you look what you are so comfortable with. Generally, for those who trade okay, MCX over so there, hourly time frame is consolidation, and breakout breakdown you should look in 15 minutes. 1 5. so analyze is the price action, right, sir? Yes, Analyze. yes, I have to analyze. yes, So yes, breakout is where I have to buy or sell, right? yes, yes. Correct, correct. Breakout. Okay, okay, okay. Sir, so you're providing book, right, sir? Yeah, You're handbook. providing Handbook. books I for think the you can just ping over there. हाँ हाँ, will send you that. Okay. okay, so okay, Yeah. okay. Thank you. So I'm beginner. I'm facing difficult to do No worries, no intraday. worries. That's Yeah, it will take time. Don't okay. worry. Okay. And okay, yeah. Okay. So Gaurav Tiwari ji, you can unmute and ask. हेलो Yes. यस सर पहले थैंक यू सर वेबिनार के लिए Hmm. Welcome. सर मैं पूछ रहा हूँ जो ये ब्रेकआउट जो बता रहे हैं ना ये 11 बजे के बाद भी हो सकता है या 11 से पहले भी नहीं, होगा 11 हमारा के ब्रेकआउट बाद के ब्रेकआउट्स ही यू नीड टू ट्रेड अभी के लिए। 11 के पहले के ब्रेकआउट्स जनरली इट्स वेरी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ आप थोड़ा, बिकॉज़ व्हेन यू ट्रेड एट 10 40 45 ब्रेकआउट, जनरली आप साइड, अगर मार्केट उसके बाद ही एकदम साइडवेज गया तो आपको 1 डेढ़ घंटा तो वो वेट ही कराएगा टाइम पास करके, है ना? सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। Okay. सो बेटर है दैट यू शुड एटलीस्ट एंटर आफ्टर 11:30 और 11:45 के बाद में। इफ़ यू आर एंटर तो जनरली थर्ड फेज स्टार्ट होता है, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा कि आप ज़्यादा टाइम पास नहीं कराएगा मार्केट, आपको जल्दी मूव दे देगा, राइट? सो इसीलिए आपको जो है कि स्टार्ट जब आप करते हो तो आप 11:45, बट हाँ, किसी किसी में अगर बहुत ही हाई मोमेंटम है इन द फर्स्ट जनरली 15 आधे घंटे में, तो हम थोड़ा सा देन, जैसे आपको अभी सेटअप आई टोल्ड फॉर आईसीआईसीआई बैंक, तो उस टाइम पे देन हम हम्म थोड़ा जल्दी एंट्री ले सकते हैं। बट वो चीज़ आपको उसके लिए पे समझ में आना चाहिए कि मोमेंटम उसमें कैसा है, स्ट्रांग है, रिलायबल है, उसने कोई इंपॉर्टेंट जोन ब्रेक किया है, तभी वो चीज़ तभी अप्लाई करें, क्योंकि फिर आप एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो तो फिर यू हैव टू बी वेरी वेरी काइंड ऑफ श्योर, है ना?
कि ये ओके। मेरे को ट्रैप नहीं इजीली सर, ले मैं सके। ये हम्म, सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमारा R1 है, अगर रेजिस्टेंस में अगर कहूँ, अगर वो ब्रेक हो रहा है तो वो 11 बजे के बाद ब्रेक होना चाहिए, वो नहीं नहीं अच्छा है, या उसके 11 से नहीं पहले? नहीं तभी लिखा है ना आपको, तो आपको क्लियर है कि जब आप 11 बजे आ रहे हो तो आपको स्टॉक सिलेक्शन ही वैसा करना है कि वो आप इट शुड बी अबव 11 बजे या अबव PDH R1 बिलो PDL, तब तक वो ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा तब तक अच्छा। वो ब्रेक हो जाना चाहिए हमें, उसके बाद नहीं चाहिए ना हमें, तब तक हो जाना चाहिए वो। और तब आप 11 बजे तक हो जाना चाहिए हाँ ब्रेक। 11 11 बजे तक। 11 या 11:15 मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। आपको तब तक मिल रहा है, उसके बाद ही आप फिर आप एनालिसिस करके आप स्टॉक सिलेक्ट करके आप रख लोगे आपके वॉच लिस्ट में, और देन यू विल ऑब्जर्व। आप 4 स्टॉक सिलेक्ट करोगे, ओके उसमें से आपको ब्रेकआउट जितने देगा, 2 देगा, 2 देंगे या 3 देंगे, वो आपको ट्रेड करना है, राइट। ओके ओके। और सर एक और चीज़ ये पूछनी है कि जैसे हम MCX में करते हैं अगर कमोडिटीज में, तो हाँ, उस केस में हमारा टाइम फ्रेम क्या रहना चाहिए? जैसे ब्रेकआउट का हम अगर देखें, अगर कम क्योंकि उसकी मार्केट तो हमारी बारह कमोडिटी में बारह बजे तक एक्चुअली चलती है। आपको सबसे पहले यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इवेंट्स, की कमोडिटी इन्वेंट्रीज वगैरह वो सब आती रहती है टाइम टू टाइम। तो उस टाइम पे वोलेटिलिटी आती है मार्केट में, राइट। कमोडिटीज में आपको अगर ट्रेड करना है प्रॉपरली तो जनरली व्हाट, जैसे मैं MCX में बहुत कम करता हूँ, बिकॉज मुझे इसमें टाइम नहीं मिलता है फिर बाकी चीज़ों में, तो 1 hour and 15 minutes जनरली इज मोर बेटर। 1 hour कंसोलिडेशन एंड 15 minutes यू देन एंटर, तो वहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा MCX में, ओके राइट। ओके बाकी ओके करेंसी एंड ओके इक्विटी के लिए यू कैन कीप द सेम टाइम फ्रेम जो हमने आज डिस्कस किया, 15 minutes एंड 5 minutes, दैट इज फाइन। ओके, यस, ओके या सर, या ओके सर, फाइन, वेलकम। थैंक यू। So support and resistance is related to ओपन इंटरेस्ट डेटा। नो नो नो, ओपन इंटरेस्ट डेटा तो बहुत ज़्यादा, ये तो सबसे बड़ा जो हम बोलते हैं ना कि सेम एक्सपायरी स्कैम है, जिसका ऑप्शन आपको ओपन इंटरेस्ट पे वीडियो मिलेंगे। बट ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक इंस्टीट्यूशन, अगर जिनको थोड़ा ऑप्शंस का दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग फॉर देम आई एम टेलिंग, एक इंस्टीट्यूशन लेट अस से द नेक्स्ट एक्सपायरी इज 22nd of July, डू यू थिंक वो सारा अपना बेट हिल प्लेस ऑन 22nd July? इज इट दैट स्टूपिड? आई डोंट थिंक सो, राइट। सो फॉर दोज हु हैड अटेंडेड आवर लास्ट ऑप्शंस वेबिनार, यू विल, यहाँ पे आई हाईलाइटेड दैट पॉइंट ऑन ओपन इंटरेस्ट पे जो क्वेरी आई थी, he will not take all the exposure in one expiry, and he will definitely not have a naked option जो मैक्सिमम लोग करते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, नेकेड कॉल सेल बाय सेल। मैं भी वैसा वर्क नहीं करता। यू विल सी कुछ बाय पोजीशंस भी आपको दिख रही है जो हेज का काम करती है इन द रिस्पेक्टिव सेल पोजीशंस, राइट। सो वो चीज़ भी आपको दिख रही है। सो व्हाट इट मीन्स इज दैट कि आपका कोई भी एक स्मार्ट मनी जिसके पास 1,000 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, वॉट एवर मनी ही माइट हैव, he will definitely distribute his position across expiry. So 22nd July पे समझ लो, if he has sold, he might go and buy the equal quantity in 30, sorry जो भी लास्ट कौन सा है वो, 29th of July, 31st डाल दिया, 29th of July की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के लिए he'll go and buy। And at the same time, if he is doing something, selling in 2nd of 29th of July, he might go and buy that in August, something. So there will be what many retail people, जो आप क्या करते हैं कि गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ओपन इंटरेस्ट एक एक्सपायरी का देखते हैं, उससे हमको लगता है कि भैया ये ऐसे ही है। बट जनरली आपको जो ओपन इंटरेस्ट के जो प्रॉपर ट्रेडर्स होते हैं, जो ओपन वो एक्चुअली उनके पास जो डेटा होता है वो ये NSE वगैरह का सिंपल डेटा नहीं होता है। दे यूज गुड सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके ओपन इंटरेस्ट अक्रॉस एक्सपायरीज मैप करके देता है, एंड देन दे प्रेडिक्ट ऑल्सो कि ओपन इंटरेस्ट का व्हाट इज द पीक, व्हाट इज द ट्रफ, दैट आई हैव सीन डू जो दैट पीपल हु रिलाई ऑन ओपन इंटरेस्ट। बट हम लोग जो ओपन इंटरेस्ट देखते हैं ऐसा, आप जो उसमें करते हो वो ओपन इंटरेस्ट आपको अगर बैंक निफ्टी का देखोगे 35,000 पे हमेशा आपको कॉल सेलिंग ज़्यादा दिखा रही है, बिग राउंड नंबर है, राइट। आप यहाँ पे पुट सेलिंग ज़्यादा दिखेंगी आपको 36,000 से, तो इसका मतलब ये नहीं कि 36,000 सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया है। ये तो मतलब बुलशिट लॉजिक, कुछ भी लॉजिक है, राइट। ये तो वहाँ पे कि बिग राउंड नंबर है तो वहाँ पे जनरली कन्वीनियंट होता है, लिक्विडिटी होती है, तो पोजीशंस भी वहाँ पे ज़्यादा बनती है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे बनता है। ओपन इंटरेस्ट हमेशा कभी भी एक एक्सपायरी का नहीं देखना चाहिए, क्रॉस एक्सपायरीज का देखना चाहिए। और ओपन इंटरेस्ट भी बहुत बार एक एक्सपायरीज का स्क्यूड मिलता है, क्योंकि अगर उसने 22nd जुलाई में इफ़ ही हैज़
सोल्ड 36,000 कॉल ऑप्शन, राइट। सो वो जाके 36,500 बाय भी कर लेगा। आपका ओपन इंटरेस्ट डेटा ही स्क्यूड हो गया कि यहाँ पे सेल है, यहाँ बाय है। वो एक जगह स्पाइक दिखेगी, एक जगह कुछ भी नहीं दिखेगा, राइट। एंड ओपन इंटरेस्ट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर, इट लैग्स अ लॉट। प्राइस आजकल 1 मिनट, अगर मार्केट 15 मिनट्स में इट विल मूव 500 पॉइंट्स और आपका ओपन इंटरेस्ट चेंज होते थे तो आपको लॉस हो जाएगा बड़ा। क्या करोगे, राइट। सो डोंट, ये सब चीज़ें एटलीस्ट आई डोंट बिलीव इन, मैं नहीं देखता। सिंपल, ये सबसे लीडिंग है, प्राइस सबसे लीडिंग है। इट विल टेल यू द ट्रू पिक्चर सबसे पहले। जो राकेश जून वाला को दिख रहा है, जो वॉरेन बफे अगर इंडियन मार्केट ट्रैक कर रहा है, या कोई एक 10वीं मतलब पास आउट बंदा पहली बार मार्केट खोल के देख रहा है, आज ही आज डीमैट खोला उसने और पहली बार वो निफ्टी का लेवल दिख रहा है, इन सबको सेम लेवल दिखेगा। सो प्राइस इज द सबसे ज़्यादा लीडिंग, वो है। वो किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, इसको पहले दिखाओ उसको बाद में दिखाओ। बट ये सब जो डेरिवेशंस होते हैं प्राइस के, ओपन इंटरेस्ट हो गए, आपके इंडिकेटर्स हो गए, ये आपको जो है फिर गलत मैसेज दे सकते हैं। एंड दैट फॉर अ स्मार्ट ट्रेडर या फॉर अ कंसिस्टेंट ट्रेडर, ही वुड नो टू अंडरस्टैंड कि इसको डिफरेंशिएट करना है। और वो डिफरेंशिएट कैसे करोगे? इंडिकेटर देख के डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, बाय अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल की प्राइस आपको कंफर्म सिग्नल दे रहा है कि नहीं, कि वो भी अनकंफर्म चीज़ कर रहा है, कोई अजीब सा वहाँ पे विक्स बना रहा है, कुछ और अजीब सी चीज़ें कर रहा है। रिस्क हमेशा, दैट्स व्हाई वी फिक्स द रिस्क बेस्ड ऑन द प्राइस लेवल्स। सपोर्ट रेजिस्टेंस एज ए सेड इज अ फॉर्मूला, राइट। आप वो यूज कर सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस सभी यूज करते हैं ना, तो पैसा क्यों नहीं बनाते? तो उसके पहले की जो चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, या ओके जितेंद्र जी, यू कैन आस्क, या आई विल अनम्यूट यू। या थैंक यू सो मच सर। मेरे को ये पूछना था आपसे कि इंट्राडे के लिए हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें? Right, right. So, as expected, the stock selection I'll tell you generally for which I recommend initial time। अगर आपको एक तो सबसे पहले initial days में आपको सब स्कैनर्स वगैरह ये सब चीज़ें जो रहती है, जो पूरे एफएनओ को स्कैन करते हैं, डोंट यूज़ दैट बिकॉज इट विल गिव यू सो मेनी एंट्रीज, सो मेनी थिंग्स कि आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है। हमें वी हैव टू, ओके यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ़ वी आर वर्किंग फॉर 6 आवर्स तो हमें पूरे 6 घंटे काम नहीं करना है मार्केट में, राइट। मेन चीज़ है आपको रिजल्ट पाने के लिए इफेक्टिव गुड वर्क अगर आपने 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम आई एम सेइंग कर लिया, इट्स इनफ फॉर यू। सो वो 2-3 घंटे कैसे आप काम कर पाओगे? सबसे पहले आपको यू नीड टू हैव कि आपकी जो स्टॉक लिस्ट है, आपको उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो स्टॉक, जैसे एग्जांपल आई विल गिव यू, एक रिलायंस का स्टॉक है, राइट। और उसके साथ साथ अगर मैंने आपको इंफ्राटेल का स्टॉक दिया, किस में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा अगर सेटअप आया तो? रिलायंस में आएगा कि इंफ्राटेल में आएगा? रिलायंस। करेक्ट। सो ये एक कॉमन है, ये सबको पता है और ये मैक्सिमम आपको भी पता रहता है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू नो कि इट विल मूव, इट हैज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी रिलायंस ऑफ मूविंग इन अ सिस्टमैटिक में। और इंफ्राटेल कभी जा रहा है नीचे और सडनली एक कैंडल ऐसी बना दे, वो बहुत उसका नेचर ही वैसा है। सो ऐसे स्टॉक को तो रखना ही नहीं है अपनी वॉच लिस्ट में। तो कैसे आपको स्टॉक रखना है? देर आर मेजरली 5 सेक्टर, जैसे अपना बैंकिंग हो गया, राइट। देन यू हैव मेटल्स, you have let's say auto, you have IT, right, and then you have your फार्मा आपको अवॉइड करना है, अवॉइड भी कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं। सो बट ये सब आपको लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है, कि बहुत बार वहाँ पे अच्छे सेटअप्स नहीं मिलते, इन स्टॉक्स में बहुत कम दिन मिलता है। बट बैंकिंग, मेटल्स, ऑटो, आईटी में आपको मोर और लेस आपको बहुत अच्छे सेटअप्स मिलते हैं। दीज आर द 4 मेजर सेक्टर्स, राइट। बट एक कंफ्यूजन ये कि ये कैसे पता लगे किस दिन कौन से सेक्टर्स का कौन सा वो स्टॉक मोमेंटम आएगा, क्योंकि इंट्राडे में तो तो मोमेंटम का गेम है ना सारा। वही चीज़ तो आपको बताई ना, आपको जो लिस्ट है आपको बताया, तो आपको कौन से दिन में वो, अगर आपको स्टॉक दिख रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक आपको दिख रहा है कि R1 पीडीएच के ऊपर 11 बजे आ गए, तो आपको पता है ना कि उस सेक्टर में मोमेंटम आ रहा है, करेक्ट। ओके सो वो तो आपके लिए इसीलिए तो सेटअप बताया कि वो चीज़ उसका भी ख्याल रख लेगी, राइट। सो वो ट्रेडिंग सिस्टम उसी उसी तरीके से वी हैव मेड कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपका कवर कर लेगा। सो बैंकिंग से यू कैन सिलेक्ट 2-3 स्टॉक्स, राइट। एंड देन मेटल से आप 2-3 जो अच्छे स्टॉक्स है जो आपको लगते हैं, जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, आप मेटल से ले सकते हो। ऑटो सेक्टर से 2-3 दो स्टॉक ले लो, आईटी सेक्टर से 2 स्टॉक। आपके यहाँ पे 8 to 10 स्टॉक्स आपके पास आ जाएंगे, जस्ट ट्रैक दैम। आपको उनमें बहुत सेटअप्स मिलेंगे, डोंट हैव टू इवन लुक एट अदर थिंग्स। आपको दैट्स व्हाट आई से, यू हैव टू ओनली टेक 10 to 15 good setups in a month
इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट लाइक वेर यू ट्रेड एवरी डे. इंट्राडे मीन्स यू राइट आर ट्रेडिंग ऑन दैट डे और उसी दिन आप पोजीशन क्लोज कर रहे हो. बट मार्केट हर दिन करेक्ट. एंड यू नीड अ मूवमेंट. अगर मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है आप ट्रेड करके क्या करोगे उस दिन, राइट? जैस दैट्स द पॉइंट ना, एक्चुअली राइट. मोमेंटम पता होना चाहिए. तो वही तो ये बताया ना, अब आपको समझ में आ गया ना मोमेंटम कैसे फाइंड करना है. अभी आपको राइट राइट. आपको जो लॉजिक सेटअप का तो लॉजिक सर बताया एक ना एक वो जैसे ऑलरेडी आपने ये मोमेंटम. अलग अलग सेक्टर्स बताए, अभी 4 सेक्टर, हम्म. ये आपने वो जो 4 सेटअप्स बताए हमको, बैंकिंग हो गया, मेटल हो गया, ऑटो या आईटी, हम्म. इनमें से कुछ 2-3 अच्छे स्टॉक्स बता सकते हैं कि क्या क्या या उनको, मतलब कौन कौन से स्टॉक्स देखनी चाहिए? यस, अगर आपको स्टॉक लिस्ट चाहिए जनरली 10-15 स्टॉक्स की जो लिस्ट चाहिए तो यू कैन मैसेजेस आवर टीम फॉरवर्ड कर देगा आपको मैसेज. वो लिस्ट है, राइट? थैंक यू सो मच सर. सो या यू कैन ट्रैक दैट. ओके. पैटर्न. थैंक यू. या सागर जी का क्वेरी है कि पैटर्न जी इज मोर इम्पोर्टेंट और इन चार्ट एनालिसिस. सी अगेन इफ यू कम टू पैटर्न्स देयर आर hundreds of patterns, right? Wedges, cup and handle, harmonics, Elliott waves, ना जाने क्या होता है. Again I am saying पैटर्न जो रहता है, पैटर्न इज अगेन अ डेरिवेशन ऑफ द प्राइस. अब वो जो चीज़ है वो हमने हर चीज़ को हमने एक फार्मूला में डाल के रख दिया. बट अगर आपको एक बाइंग और सेलिंग का डिसीजन ही लेना है, इफ़ यू वेट फॉर पैटर्न्स, राइट? सो हर बार आप पैटर्न का वेट करो. और बहुत बार पैटर्न कैसा है कि मार्केट अगर समझ लो ऐसा मूव हो गया, लेट अस टेक फ्रॉम हियर टू हियर, ए टू बी, इट हैज़ गिवन अ वेरी बिग, जैसे कोविड के बाद देयर वाज अ वेरी फास्ट रिवर्सल. अगर हम पैटर्न का वेट करते कोविड के रिवर्सल के बाद, बिकॉज अंटिल यू सी अक्टूबर नवंबर तक सारे एनालिस्ट तो बेयरिश थे मार्केट. कोई मैक्सिमम लोग बोलते थे कि अरे अब तो रिसेशन आया क्या है. मार्च अप्रैल में तो ऐसी हालत थी अप्रैल में कि एवरीबडी वाज कि भैया अब ये मार्केट 6000 जाएगा, इधर जाएगा. वेरी फ्यू वेयर, क्योंकि दे जस्ट वो एक्सपर्ट, वही नाम की एक्सपर्ट्स होते हैं, काम के कुछ नहीं होते. वो पैटर्न, ये पैटर्न बनाएगा मार्केट, ये बनेगा तब हम बाय करेंगे, ये होगा तब हम करेंगे, अभी मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगा 1-2 साल, फिर वो रैली करेगा, मतलब अनगिनत है. तो इसमें क्या है, आप पैटर्न ढूंढने जाते हो मार्केट में तो वो आपको मार्केट उस तरीके से काम ही नहीं करता. पैटर्न ढूंढने में नहीं, मार्केट डजन वर्क ओवर दैट. इट जो कोविड के बाद का रिवर्सल है, इट वाज वेरी फास्ट रिवर्सल. इफ यू वांट टू कैच दैट, यू हैव टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट उसका कंसोलिडेशन फेज 1-2 महीने के कंसोलिडेशन फेज मार्केट ने खत्म कर दिया. जो पीपल वर सेइंग 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, सो वो पैटर्न्स पे आप जाओगे ना तो आप यू विल स्टार्ट डाइवर्टिंग फ्रॉम द मेन पिक्चर. आप वो जो मार्केट को है ना आप एक तरीके से बांधने लगोगे. यू विल काइंड ऑफ टाई इट अप इनटू सम काइंड ऑफ योर ओन कंफर्ट एरिया कि नहीं, मेरे को एक अप एंड हैंडल मिलेगा तो ही ट्रेड करूँ, मेरे को डबल बॉटम मिलेगा तो ही ट्रेड करूँगा. डबल बॉटम वगैरह ये सब चीज़ें फिर हर बार नहीं बनेगी आपको रिवर्सल के पहले. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, राइट? मार्केट बहुत बार ऐसे जाके एज ये अगर डाउन ट्रेंड में है, राइट, सॉरी, डाउन ट्रेंड में है, इसको आप डिलीट करते हैं. तो ऐसे जाके वो सीधा ऐसे स्टार्ट कर देगा. आप डबल बॉटम का वेट करते रहोगे, वो कभी आएगा नहीं और वो ऊपर जाके आपको रैली दे देगा. So patterns is a flawed concept generally for those, in a way. आप जो पैटर्न्स फॉलो करते हैं ना, जनरली उनका आप देखोगे कि उनके दे ऑल्सो हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि प्राइस की कब वो पैटर्न उनको एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहिए. बिकॉज ऑल द पैटर्न्स, कभी कभी आपको वहाँ पे यू हैव टू ट्रेड इट एग्रेसिवली, क्योंकि वहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यार ये तो पहले ही ब्रेकआउट दे रहा है, मैं इसमें वेट करूंगा एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस, बहुत अच्छा टारगेट भी मेरा अच्छा है, तो मैं अगर इसमें पैटर्न का वेट करूंगा तो गया मेरे, मतलब आई वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट, राइट? सो वो जो चीज़ है अगेन सेम लाइक एन इंडिकेटर फार्मूला, पैटर्न ऑल्सो वर्क्स दैट वे. बताने में बहुत इजी होता है बट ट्रेड करना डिफिकल्ट होता है ना. हर बार अच्छे से 1-2 बार तो मिल जाता है, हर बार आपको वो परफेक्ट पैटर्न नहीं मिलता है मार्केट में. ओके. एंड जो लोग ये लोग वीडियो बनाते हैं ना, आपको वो आपके परफेक्ट पैटर्न्स के वीडियोस मिलेंगे आपको, है ना. और इतना परफेक्ट पैटर्न हर बार चलता तो लोग सीखते क्यों है? सीखने की जरूरत ही नहीं है, पैटर्न तो मिलता है, ड्रॉ करो, वेट करो, बाय करो और काम करो, है ना. इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आई डोंट थिंक आपको, जितना थोड़ा एक्सपीरियंस है उनको उतना समझ में आया. ऐसी चीज़ें काम करती तो फिर आपको गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. ओके. या नेक्स्ट डे बाय सेल के लिए जनरली उसका भी प्रोसेस होता है. इफ़ यू गो टू अ टेलीग्राम चैनल, वी जस्ट अ मिनट, अभी मैं आपको देता हूँ, कहाँ गया. हाँ. सो इफ़ यू गो टू अ टेलीग्राम चैनल,
सो यहाँ पे जनरली वी गिव प्री ओपन स्टॉक्स जिनको थोड़ा सा ट्रेड करना है क्या है, तो दैट स्टॉक इज बेस्ड ऑन आवर लॉजिक ऑफ हाउ वी डू। तो 2 स्टॉक्स आर ओनली गिवन, जैसे यहाँ पे ओवर हियर आई विल शो यू। हाँ, तो ये जैसे ऑन 16th ऑफ जुलाई हिंडाल्को था एंड टेकेम था। सो इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक। यहाँ पे देयर इज आल्सो ड्रॉ की प्राइजेशन का अनदर कांसेप्ट है क्रिटिकल जोन, वेयर यू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द मार्केट, वेदर जैसा इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन सप्लाई डिमांड। अगेन वो लोगों को सप्लाई डिमांड से बहुत प्यार लगता है, मुझे लगता है प्राइस एक्शन सप्लाई डिमांड ही है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन सप्लाई डिमांड, बट देयर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स दैट यू कंबाइन। जैसे आपको अभी एक सेटअप बताया, तो स्टॉक सिलेक्शन नेक्स्ट डे के लिए आपको स्टॉक पहले से सिलेक्ट करना है, उसके पहले भी आपको एक पता होना चाहिए कि ये कंडीशन उसने सेटिस्फाई करनी होनी चाहिए, तभी आप ट्रेड करेंगे। एंड वी डोंट यूज स्कैनर्स एंड एवरीथिंग। अभी ये जनरली आर नॉट बिलीवर ऑफ स्कैनर्स, क्योंकि हमारे पास फिक्स स्टॉक लिस्ट है, उसी में हम काम करते हैं एंड वी आर हैप्पी विद इट, राइट। और उसी में क्योंकि आपका फोकस रहता है ना, आपका फोकस और कॉन्फिडेंस रहता है। ओके, या ओके। हाँ, राम जी का बाकी था। हाँ राम जी, यस यू कैन अनम्यूट एंड आप क्वेरी पूछ सकते थैंक यू हैं। यस। सर। मतलब इंडेक्स देखना फॉर इंडेक्स चार्ट देखना चाहिए क्या, मींस मेटल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, वो कितना वर्क करता है यस। फॉर नेक्स्ट डे यस राम जी, बहुत। नेक्स्ट डे यस, ट्रेड करने के नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, हमेशा आप सेक्टर जो होता है, आप देखिए, बाप बेटे की रिलेशन होता है। एक सेक्टर और स्टॉक, स्टॉक जो है सबसे ज़्यादा वो रिवॉर्ड तभी देता है जब उसका सेक्टर भी उसके साथ साथ चलता है, राइट। बहुत बार ओके। आप देखते हो कि मार्केट में अब निफ्टी में कैसे मैनेजमेंट होता है। अब निफ्टी में एग्जांपल में बताओ, निफ्टी में अगर आप देखोगे अभी बहुत टाइम से निफ्टी साइडवेज है, आपको क्या दिखता है? किसी एक दिन रिलायंस ऊपर जा रहा है तो उस दिन एचडीएफसी नीचे जा रहा है, राइट। या ओके। किसी दिन रिलायंस एचडीएफसी ऊपर जा रहा है तो उस दिन एचडीएफसी बैंक गिर रहा है, आईसीआईसी बैंक गिर रहा है, करेक्ट। सो इट इज काइंड ऑफ, दैट्स व्हाई निफ्टी कहीं जा नहीं पा रहा है ना। उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो 3-4 मेन कंपोनेंट्स हैं, वो हर दिन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक दो राइट। दो ये जा रहा है तो ये दो उल्टे जा रहे हैं, ये इसमें जा रहा है, वो कहीं नहीं जा पा रहा है, वो रेंज में घूमते रह रहा है। अब आप देखिए टाटा स्टील की जो बड़ी सी रैली आई थी आफ्टर अ फ्यू डेज बैक, वेल नाउ वी हैव टू गो टू लिटिल बिट बिगर टाइम फ्रेम, चलो डेली चले जाते हैं। ये जो बड़ी रैली आई थी ओवर हियर, राइट, या फिर ये जो बड़ी रैली आई थी ऑन नवंबर, राइट, जहाँ डबल हो गया था। डू यू थिंक इस टाइम पे सेक्टर नहीं मूव हुआ है उसका? सारे सेक्टर इनके मूव हुए हैं, मेटल्स, पूरा मेटल्स मूव हुआ है। आईटी सेक्टर में जब रैली आई थी बड़ी, पूरा आईटी मूव हुआ है, राइट। एंड व्हेन निफ्टी बैंक निफ्टी में रैली आई थी आफ्टर कोविड, तो सारे सेक्टर्स मूव है। तो कभी भी आपको, इवन फॉर इंट्राडे आई एम सेइंग, इफ यू वांट अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, तो आपके स्टॉक का जो सेटअप है, क्योंकि आप यू विल बी लाइक टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील, यू विल बी मिररिंग बड़े द सेक्टर्स, राइट। इफ ये सेक्टर, जैसे समझ लीजिए सेक्टर बुलिश है, जैसे सेक्टर इज गोइंग अप और टाटा स्टील नीचे जा रहा है, तो शायद हो सकता है उस दिन आपको, आप ट्रैप हो सकते हो सेल सेटअप पे। शायद वो वर्क कर जाए ऑन वन डे, बट ऑन सम अनदर डे वो शायद कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि सेक्टर उल्टा चल रहा है। तो आपको क्या पता, कभी भी वो एक ऐसी बड़ी कैंडल बना ले, होता है कभी भी वो एक बड़ी कैंडल बना के सेक्टर के डायरेक्शन में चले जाएगा, राइट। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आपको अगर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप चाहिए, स्पेशली इंट्राडे में या एनीथिंग, इंट्राडे पोजिशनल के लिए आप करो, आपका सेक्टर और स्टॉक, जैसे आप टाटा स्टील ट्रेड कर रहे हैं तो ट्राई, अगर उसमें मेटल्स भी हमारे उस डायरेक्शन में हमें सिग्नल दे रहा है, जैसे कि आपको अगर कंसोलिडेशन, जैसे आप, जब हमने एंट्री 2 सीखी, तो आपका आईसीआईसी बैंक कंसोलिडेशन कर रहा है, एट द सेम टाइम अगर बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेशन कर रहा है और दोनों सेम टाइम पे ब्रेकआउट कर रहे हैं, देन यू विल सी कि उसको सपोर्ट मिल रहा है सेक्टर का। सो वो फिर उस टाइम ऐसे भागेगा कि शायद हो सकता है कि वो मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे दे। जैसे आप देखते हो कभी कभी 4-5% का मूव आ जाता है सडनली, यस सर। राइट। सो वो तभी होता है जब सेक्टर और वो सिंक में चल रहे हैं। अगर आप देखें अभी सेक्टर, आप बैंक निफ्टी, अगर आईसीआईसी बैंक ऊपर जा रहा है, एचडीएफसी बैंक नीचे जा रहा था, बैंक निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है, वो आ रहा है 200 पॉइंट ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है, 200 पॉइंट ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है, वो ज़्यादा कहीं जा ही नहीं पा रहा है, राइट। सिमिलरली यस। फॉर निफ्टी। सो वो चीज़ होनी चाहिए कि स्टॉक एंड सेक्टर सिंक मिल रहा है, यू विल सी, वो उनके लिए मतलब यू विल सी बेस्ट ऑफ योर रिवॉर्ड्स उन्हीं दिन में आएंगे।
So yes, it's a good question, very important questions, and I was waiting कि कोई पूछे. Stock and sector का correlation is very very important, especially if यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बट सेक्टर ये मत देखो, लोग क्या करते हैं, टाटा स्टील देखते हैं और फिर निफ्टी देखते हैं, वो गलत है. डोंट डू. टाटा स्टील के लिए उसका सेक्टर है मेटल्स, वो देखो. वो शायद हो सकता है निफ्टी बियरिश है उस दिन, बट टाटा स्टील और मेटल्स बुलिश है. ये हर सेक्टर, निफ्टी नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर सेक्टर गिर रहा होगा. उस दिन आईटी बुलिश होगा, मेटल बुलिश होगा. बहुत बार आपने देखा होगा कि निफ्टी करेक्ट हो रहा है, ऑटो सेक्टर ऊपर जा रहा है. Right, करेक्ट, sir. क्योंकि वो Yes. बैलेंसिंग कंपोनेंट्स होते हैं. राइट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स Okay. नॉट लाइक कि एवरीथिंग इज नॉट एब्सोल्यूट इन द मार्केट, इट्स रिलेटिव. तो अगर निफ्टी गिर रहा है तो टाटा स्टील आपका मेटल सेक्टर अगर बुलिश है तो फिर बुलिश, फिर बाय सेटअप जो दे रहा है वो ट्रेड करो. निफ्टी को मत देखो. निफ्टी को देखने, निफ्टी का अगर देखना है तो निफ्टी सिर्फ रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक और अपना कोटक आईसीआईसी बैंक, ये 5-6 जो उसके मेजर Right. कंपोनेंट्स है 50 stock. उनके लिए देखो. हाँ. 50 स्टॉक्स भी नहीं, उनमें से 5-6 स्टॉक्स आप हटा दिए तो बाकी का वेटेज तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम है. राइट. So, Right. so Right. only these four Yes, five sir. stocks are used to move nifty. Rest stocks are just there for time pass. Nothing. उनका movement से फर्क भी नहीं पड़ता. If now Tata Motors fell by 10%, 6-7% on like last week, what happened to Nifty? Nothing else. It did hardly move. Right. Yes, sir. Right. So उनका वेटेज ही सॉरी आपका जो है उनमें आपका वेटेज ही नहीं मिलेगा. अगर आपका समझ लीजिए टाटा स्टील भी 3% गिरेगा, हो सकता है आपका निफ्टी में कुछ फर्क मूव भी ना करे. राइट. आपका टीसीएस जो है वो अगर आपका, बट हाँ, टीसीएस अगर आपका 4% डाउन रहेगा तो निफ्टी पे अफेक्ट दिखेगा. बिकॉज अगर टीसीएस 4% डाउन है तो एचडीएफसी को कम से कम 3% अप जाना पड़ेगा तो बैलेंस हो जाएगा, फिर निफ्टी पे कोई अफेक्ट नहीं करेगा. सो बट व्हेन यू विल सी रिलायंस इज डाउन, एचडीएफसी इज डाउन एंड टीसीएस इज डाउन, फिर निफ्टी को कोई नहीं बचा सकता. राइट. फिर उसको तो Correct. गिरना ही है क्योंकि ये सभी गिर रहे Yes, हैं, sir. है ना. राइट. ओके. सर और आपका सर निफ्टी पे क्या व्यू है? व्हाट यू थिंक? नहीं, साइडवेज मींस क्लियर, कंप्लीट साइडवेज है, अभी कोई व्यू नहीं है. अभी सिर्फ अगर आप इफ यू लुक एट चैनल आल्सो, वी आर न्यूट्रल सिस्टम से यहाँ पे चल रहे हैं बिकॉज ये रेंज वो एक्सपैंड ही नहीं कर पा रहा है. तो आप जो ऑप्शन है बढ़िया आओ, यू मेक अ न्यूट्रल सिस्टम एंड यू जस्ट ईट द डीके indefinitely with the hedge also. Do it because it is not able to go up on this. Yes, 16,000 इस सब लोग जो वेट कर रहे हैं उसका, हो सकता है वो हिट करे, चले जाएगा, बट अभी तक तो वो रेंज के ऊपर ब्रेकआउट ही नहीं कर पा रहा है ना क्लीन कैंडल से. तो हाउ विल आई ट्रस्ट? हाँ सर. सो फॉर मी जनरली दिस इज द रेंज 15,500 से 16, ये वाला था. इफ इट वांट्स टू गो अबव, आई वांट अ गुड ब्रेकआउट, देन एटलीस्ट आई कैन देन ट्राई टू लुक एट फॉर अ डायरेक्शनल ट्रेड इन इट. अंटिल देन वो जब भी जा रहा है विक बना रहा है ऊपर, तो उसको वो खुद मीन्स द बिग बायर्स आर प्रेजेंट ही नहीं है मार्केट में. अब यहाँ पे जो होता है ये यहाँ पे यू कैन सी कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है मार्केट में. सो डेफिनेटली until and unless it is, so I am, for me I am a neutral. दोनों कॉल सेल पुट सेल वहाँ पे करके आई एम जस्ट enjoying decay on the both sides. If it kind of takes the direction, definitely I'll then have to take the direction with the market. So I need a good early candle at least around, ये पूरा तामझाम के ऊपर एक अच्छी अर्ली कैंडल उसने बनानी चाहिए मिनिमम अर्ली में. then only I'll get the confidence कि हाँ चलो now I can look for a directional trades in it. Okay. Yes, yes. एंड Thank you. सेल बिलो दिस, मतलब अर्ली कैंडल बिलो 15,850, वापस वो रेंज में पुश हो जाएगा, वापस वो नीचे चले जाएगा, तो फिर वही वो स्टोरी रिपीट हो जाएगी जो रेंज वाली स्टोरी है. ओके. या हाँ हाँ. बैंक निफ्टी में प्रीमियम लास्ट 2 मंथ से इतना फास्ट डिके क्यों हो रहा है? क्योंकि विक्स आपका 25 से रमेश जी 12 पे आ गया, तो विक्स का परसेंटेज फॉल भी देखिए आपका बहुत ज़्यादा हो गया. राइट. अराउंड 50% आपका विक्स गिर गया है, तो इसीलिए प्रीमियम ना कुछ किए ऐसे डी के हो रहे. तो हमने तो वही हम जो जो जनरली जो हमने लास्ट मई में जो हमने अगस्त के या जुलाई, सॉरी मई मंथ में हमने अगस्त सॉरी जुलाई के जो ट्रायंगल्स बनाए थे, मतलब 2 मंथ बाद के, वो एक्चुअली हमने अभी क्लोज जून एंड में ही हमको इतना उसका प्रॉफिट टारगेट हिट करके उसके 30-40% उसने ज़्यादा दे दिया, तो हम अभी मतलब क्लोज करके उसको बैठ गए क्योंकि इतना फास्ट उसने रिटर्न दिया. विक्स ही रोज कंटिन्यूसली फ्रॉम मे सेकेंड थर्ड वीक, कंटिन्यूसली लास्ट नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए गिर रहा था और मार्केट रेंज बाउंड. इट इज़ लाइक द बेस्ट थिंग फॉर अ न्यूट्रल
सिस्टम ट्रेडर्स। तो आपका यही तो गेम रहता है ना, कब न्यूट्रल सिस्टम एग्जीक्यूट करना है, कब डायरेक्शनल, कब ये। वो जब आपको समझ में आएगा तभी आप पैसा बनाओगे। तो वो उसके लिए तो थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। वो यूट्यूब वीडियोस और ये सब चीज़ों से नहीं होता है। यू हैव टू बिकम interact with such people who are actually are able to understand it. So यहाँ पे we have this kind of helping. These are the family where our community members are there who have taken our program, and here you can see at least this is how they do. Look at the detailed analysis, whatever kind of entries क्या है, proper एक तरीके से they prepared for the next day क्या करना है। तो ऐसे लोग क्यों नहीं पैसा बनाए? दे आर प्रिपेयर्ड, दे नो एक्चुअली कि उनको देखना है रिवर्सल तो कहाँ देखना है, ब्रेकआउट देखना है तो कहाँ देखना है। होमवर्क कर लिया उन्होंने फॉर मंडे, राइट? एंड दैट इज हाउ इन अ वे दैट सी दिस इज बैंक निफ्टी इज कंसोलिडेशन। ये मैंने नहीं डाला है, आई थिंक विशाल जी ने डाला। सो इफ यू हैव दिस लेवल ऑफ व्हाट वी कैन से क्लैरिटी इन योर माइंड, सो आपको ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट? सो इसीलिए पहले अच्छे से सीख लीजिए, प्लस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट व्हाट यू वांट। एंड फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड, एटलीस्ट आवर प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, राइट? अगर आप आना है, चार्जेस आर, दिस इज वन टाइम चार्ज, वी डोंट चार्ज एनी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट वगैरह, प्राइजेक्शन में कुछ नहीं है, राइट? इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको लगता है कि वी आर लॉजिकल, यू आर वेलकम। इफ़ नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? आप जो है, इफ़ यू वांट टू री इन्वेंट द व्हील, क्योंकि इतना है, you should, if you put the efforts in the right direction, we are definitely are sure कि we would be make you profitable if you are committed enough to follow the process, right? आपके सामने जो मिल रहा है, बस that's it, right? Okay, yeah, Gaurav, you want to say something, because I think it's already 10:45, so we'll end the session now. बाकी queries आप प्लीज़ आप व्हाट्सएप या इस पे पूछ लीजिए, या फिर यू कैन आप कॉल करके बाद में पूछ लीजिएगा, right? क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए। हाँ गौरव, आई थिंक गौरव म्यूट हो गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, यस। यस ओके या तो देखिए मतलब मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा आप सब लोगों से कि शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए। मार्केट में सही में यदि लॉजिकली ट्रेडिंग हो तो बहुत अनलिमिटेड पोटेंशियल मार्केट में है, बहुत पैसे आप मार्केट से कमा सकते हैं, लेकिन मार्केट्स को लॉजिकली समझ के आप यदि वो चीजें करोगे तो वहां पे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एक प्रोसेस होता है, कभी भी कोई भी चीज जिंदगी में कोई भी गोल हम लोग रखते हैं तो वो गोल अचीव करने के लिए कोई भी एक प्रोसेस होता है। और स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो, मतलब स्टॉक मार्केट में भी आपको काम करना है तो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से आप काम करो, डेफिनेटली आपको एक कंसिस्टेंट आउटकम मार्केट से मिलता रहेगा, राइट? और वो मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार 4-5 ट्रेड प्रॉफिटेबल है, एक ही ट्रेड में सारा लूज कर रहे हैं, तो दैट इज मीनिंगलेस, राइट? तो डू इट इन अप्रोप्रिएट लॉजिकल वे, डेफिनेटली यू विल गेट द आउटकम फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ। और हमारा टेलीग्राम चैनल आपने, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल, तो वहां पे भी उनको मतलब सारी चीजें लॉजिकली दिख जाएगी, वो लॉजिकली देखेंगे, डेली बेसिस कुछ ना कुछ वहां से आपको लर्निंग मटेरियल मिलता रहेगा। Okay, so wish you all a very um, good trading transformation and have profitable trading journey ahead. Thank you Orion for being part of this webinar. Yeah, Thank you. थैंक यू। एंड जिनको हैंडबुक नहीं मिला है, यू माइट गेट इट बाय टुमारो, लेट भी हो गया थोड़ा, डोंट वरी, एवरीबडी ऑफ यू विल गेट द रिकॉर्डिंग एंड हैंडबुक ऑफ द सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे, हैंडबुक भी मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए, दैट्स इट, आई वांट टू एंड द सेशन नाउ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग इट, गुड नाइट, and hope it was helpful to you in some way, right? And if not, then we apologize, but at least we tried our best to help you understand the market. So you are a very good people, बहुत अच्छे questions पूछे, so we are very happy कि at least we are at least interacting with some logical people over here. So that's it for today. Thank you, be safe, and God bless you. Good night.